चलो बेटा, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू बेटा। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा अभी तक हमने तीन चैप्टर्स खत्म किए हैं। पहला चैप्टर हमने लिया था मैट्राइसेस। उसके बाद बेटा ट्रिगो टू हमने लिया। उसके बाद बेटा मैथमेटिकल लॉजिक लिया। सारे चैप्टर बहुत अच्छी तरह से हमारे कवर हो चुके हैं। जो फोर्थ चैप्टर बेटा हम लेने जा रहे हैं वो है आपका स्ट्रेट लाइन। कौन सा है? स्ट्रेट लाइन 11th का चैप्टर है। बहुत इजी चैप्टर है। तो जो पहला पॉइंट है बेटा इस चैप्टर का वो ऐसे है। द फर्स्ट पॉइंट इज बेटा, फर्स्ट पॉइंट है स्लोप ऑफ ए लाइन। ठीक है, हमने बहुत बार पढ़ा है कि लाइन का स्लोप कैसे फाइंड करते हैं। हमने बेटा 10th में भी पढ़ा था, 11th में भी पढ़ा था बेटा, और 12th में भी उसको हमने रिवाइज किया था। फिर से एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि हाउ टू फाइंड स्लोप ऑफ ए लाइन। देखो बेटा, यहाँ पर मैंने एक्स वाई प्लेन ड्रॉ किया है। इन दिस एक्स वाई प्लेन में यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। नाउ एंगल मेड बाय दिस लाइन विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस वो है बेटा थीटा। क्या है? थीटा। इस थीटा को हम कहते हैं इंक्लिनेशन ऑफ दिस लाइन। सो व्हाट इज इंक्लिनेशन? इट इज द एंगल मेड बाय द लाइन विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, विद द व्हाट? पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो ये है बेटा थीटा। अगर आपको थीटा पता है, इफ यू नो द थीटा बेटा, वी कैन इजीली फाइंड स्लोप ऑफ दैट लाइन। स्लोप को बेटा डिनोट करते हैं हम एम से, और जो पहला फॉर्मूला है वो होता है टैन थीटा। क्या होता है? टैन थीटा होता है। ठीक है, जस्ट मी चेकआउट कि मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया है कि नहीं। ओके, ठीक है, अदरवाइज क्या होगा कि रिकॉर्डिंग आपको नहीं मिलेगा ना बेटा, यू विल नॉट गेट द रिकॉर्डिंग। तो ये पहला फॉर्मूला है बेटा फॉर फाइंडिंग स्लोप ऑफ ए लाइन। नाउ टेल मी, अगर इस लाइन के ऊपर मैं दो पॉइंट्स ले लेता हूं, यहां पर ले रहा हूं बेटा पॉइंट P, उसके कोऑर्डिनेट्स है x1 y1। यहां पर ले रहा हूं मैं पॉइंट Q जिसके कोऑर्डिनेट्स है x2 y2। अगर मुझे दो पॉइंट्स पता है लाइन के ऊपर, तो उसका स्लोप निकालने के लिए हमारे पास बेटा एक फॉर्मूला है, वो होता है y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। टेल मी x1 y1 क्या है? पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। और x2 y2 क्या है? सेकंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। तो ये फॉर्मूला यूज करके भी हम फाइंड कर सकते हैं स्लोप ऑफ ए लाइन। स्लोप ऑफ ए लाइन। नाउ टेल मी, अगर इस लाइन का इक्वेशन मैंने ले लिया ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, क्या ये लीनियर इक्वेशन है इन एक्स एंड वाई? यस सर। लीनियर क्यों है? बिकॉज एक्स एंड वाई की जो पावर है बेटा वो वन है। दैट्स वाई इट इज लीनियर इक्वेशन इन एक्स एंड वाई। एंड नाउ वी नो दैट every linear equation in x and y represents a line। तो ये जो इक्वेशन है वो इस लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर मुझे इक्वेशन पता है लाइन का, तो उस लाइन का स्लोप निकालने के लिए हमारे पास बेटा एक फॉर्मूला था, वो ऐसे था, स्लोप m इज इक्वल टू माइनस ए बाई बी। क्या ये फॉर्मूला था? वेर a इज द कोएफिशिएंट ऑफ x एंड b इज द कोएफिशिएंट ऑफ y। तो ये फॉर्मूला यूज करके भी हम स्लोप फाइंड करते थे ऑफ लाइन। तो ये जो तीन फॉर्मूलाज है बेटा, दीज आर द फॉर्मूलाज फॉर फाइंडिंग स्लोप ऑफ ए लाइन। स्लोप ऑफ ए लाइन। नाउ टेल मी, अगर मुझे लाइन का इक्वेशन पता है तो क्या मैं एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट निकाल पाता हूं? यस सर, निकाल पाते हो। टेल मी, एक्स इंटरसेप्ट का जो फॉर्मूला था, क्या वो माइनस सी बाई ए था? यस सर, ऐसे ही फॉर्मूला था, माइनस सी बाय ए। टेल मी, वाई इंटरसेप्ट का फॉर्मूला क्या था? क्या वो माइनस सी बाई बी था? क्या था वो? माइनस सी बाई बी। तो ये फॉर्मूलाज यूज करके हम एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट निकाल पाते हैं। ठीक है, नाउ बेटा नेक्स्ट पॉइंट इज स्लोप ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइंस। स्लोप ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइंस। देखो बेटा, यहां पर मैंने एक लाइन ले ली है। ठीक है, इस लाइन का जो इक्वेशन है वो है a1x प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू जीरो। ये लाइन बेटा u है। ये क्या है? u है। इसका जो स्लोप है वो हम ले लेंगे m1। इसका जो स्लोप है बेटा वो m1 है। सेकेंड जो लाइन है वो ये लाइन है। इसका इक्वेशन लेते हैं हम a2x प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू जीरो। ऐसे इसका इक्वेशन है। ठीक है, ओके। नाउ टेल मी, इसका अगर स्लोप m2 है, क्या बेटा? m2। नाउ टेल मी हाउ दीज टू लाइंस आर, दे आर पैरेलल टू ईच अदर।
एंड व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर दे आर हैविंग इक्वल स्लोप्स, उनके जो स्लोप्स होते हैं बेटा वो इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? वो इक्वल होते हैं। m1 इज इक्वल टू होता है m2, m1 इज इक्वल टू होता है m2 अगर लाइंस क्या है? पैरेलल है, अगर लाइंस पैरेलल है। नाउ टेल मी m1 के लिए अगर मैं फॉर्मूला यूज करता हूं a बाई बी वाला, तो m1 यहां पर क्या आना चाहिए? क्या वो माइनस a1 बाई b1 आना चाहिए? यस सर। और m2 क्या आना चाहिए? वो माइनस a2 बाई b2 आना चाहिए। सो बोथ ऑफ दीज टू मस्ट बी व्हाट? इक्वल, दे मस्ट बी व्हाट? इक्वल। तो यहां पर बेटा ये माइनस साइन तो कैंसिल हो जाएगा। b2 से यहां पर मल्टीप्लाई करो, b1 से यहां पर मल्टीप्लाई कर दो, क्या यहाँ आपको आपको ऐसे मिलेगा a1 b2 इज इक्वल टू a2 b1। जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता है तब लाइंस कैसे होते हैं बेटा? वो होते हैं पैरेलल लाइंस। क्या होते हैं? वो पैरेलल लाइंस होते हैं। तो लाइंस पैरेलल कब होते हैं? जब बेटा a1 बाई b1 इज इक्वल टू a2 बाई b2 होता है। और वो को इंसिडेंट लाइंस कब होते हैं? जब बेटा इज इक्वल टू c1 बाई c2 आ जाता है, c1 बाई c2 आ जाता है, तब वो को इंसिडेंट लाइन हो जाते हैं। अंडरस्टूड बेटा? यहां पर वो लाइंस कैसे है? पैरेलल है। वो कोइंसिडेंट कब होंगे? जब C1 बाई C2 भी इनके इक्वल ही आ जाएगा। ठीक है? सो दिस इज फॉर पैरेलल लाइंस, दिस इज फॉर व्हाट? पैरेलल लाइंस। नाउ वी विल सी परपेंडिकुलर लाइंस। देखो बेटा यहां पर मैंने एक लाइन ड्रॉ किया है, इस लाइन का इक्वेशन मैं ले रहा हूं a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। इसका जो स्लोप है वो m1 है। क्या है वो? m1। यहां पर मैं और एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, इस लाइन का जो इक्वेशन है बेटा वो a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 है। इसका जो स्लोप है वो m2 है। क्या है बेटा? वो m2 है। नाउ टेल मी हाउ दीज टू लाइंस आर दे परपेंडिकुलर टू ईच अदर? यस सर, दीज लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। उनके बीच का जो एंगल है क्या वो 90 डिग्री है? यस सर। एंड जब दो लाइंस बेटा परपेंडिकुलर होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप्स मस्ट बी इक्वल टू -1। दैट इज m1 इंटू m2 जो है वो होता है -1। क्या होता है? -1 होता है जब दो लाइंस एक दूसरे को क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। और एक चीज बेटा, क्या यहां पर मैं ऐसे लिख पाऊंगा कि m1 इज इक्वल टू -1 अपॉन m2? यस सर, ऐसे लिख पाओगे। m2 यहां पर नीचे आ गया। तो क्या एक लाइन का स्लोप, ठीक है, दूसरे का निगेटिव रेसिप्रोकल होता है? दूसरे लाइन के स्लोप का निगेटिव रेसिप्रोकल होता है? यस सर, होता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, स्लोप ऑफ वन लाइन इज निगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ अदर लाइन। ऐसे होता है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है? नाउ टेल मी m1 क्या था? क्या m1 बेटा -a1 बाई b1 था? यस सर। थर्ड फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग स्लोप ऑफ ए लाइन, a बाई बी -a/b यूज करके हम लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं। a होता है कोइफिशिएंट ऑफ x, b होता है कोइफिशिएंट ऑफ y। तो यहां पर बड़ा कोइफिशिएंट ऑफ x a1 है, कोइफिशिएंट ऑफ y b1 है, तो इसका जो स्लोप है वो -a1 बाई b1 आ जाएगा, इनटू m2 इसका स्लोप आ जाएगा -a2 बाई b2 इज इक्वल टू ये -1। क्या यहां पर बेटा माइनस इंटू माइनस प्लस बन जाएगा? यस। इस b1 b2 ये नीचे आ जाएगा, b1 b2 से यहां पर मल्टीप्लाई कर दो, वो -b1 b2 मिल जाएगा। उस -b1 b2 को यहां पर लेके आओ, वो +b1 b2 बन जाएगा। तो क्या आपको यहां पर बेटा ऐसे मिलेगा a1 a2 प्लस b1 b2 इज इक्वल टू 0। जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता है तब लाइंस कैसे होते हैं? एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं। या तो फिर जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होते हैं बेटा, तब a1 a2 प्लस b1 b2 कितना आना चाहिए? वो 0 आना चाहिए। कितना आना चाहिए बेटा? वो 0 आना चाहिए। सो दिस इज फॉर पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइंस। पैरेलल एंड व्हाट? परपेंडिकुलर लाइंस। बराबर है? ठीक है, आगे चले बेटा, चलो आगे चलते हैं। नाउ नाउ अब लेते हैं बेटा standard equations of lines. Just hold on. चलो, स्टैंडर्ड इक्वेशंस ऑफ ए लाइन। ठीक है,
ये भी बेटा ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है फ्रॉम 10 स्टैंडर्ड। 10 स्टैंडर्ड से बेटा ये इक्वेशन हम पढ़ते आ रहे हैं। फिर भी एक बार हम बेटा रिवाइज कर लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। चलो बेटा, स्लोप पॉइंट फॉर्म, ये पहला फॉर्म है ऑफ स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ए लाइन, ऑफ स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ए लाइन, ठीक है। इज माई वॉइस क्रैकिंग नाउ? नहीं ना, ओके बेटा, नो, ठीक है, नो, ओके बेटा। चलो, नाउ स्लोप पॉइंट फॉर्म देखो बेटा, यहाँ पर मैंने एक लाइन ड्रॉ किया है। इस लाइन का जो स्लोप है बेटा वो m है, और इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट है, पॉइंट P, जिसके कोऑर्डिनेट्स है x1 y1। तो अगर ये दो चीजें आपको पता है तो इस लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए हम यूज करेंगे स्लोप पॉइंट फॉर्म। स्लोप पॉइंट फॉर्म होता कैसे बेटा? बेटा वो ऐसे होता है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू ब्रैकेट x माइनस एक्स वन। क्या इसे ही हम स्लोप पॉइंट फॉर्म कहते हैं? यस सर। x1 y1 दिए हुए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है, और m जो है वो है स्लोप ऑफ दिस लाइन, ठीक है। चलो बेटा, सेकंड जो फॉर्म है वो होता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। कौन सा फॉर्म होता है? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। देखो यहां पर मैंने एक लाइन ड्रॉ की है, ये एक लाइन है ग्रीन वाली। इस लाइन का जो स्लोप है बेटा वो m है, और इसका जो y इंटरसेप्ट है वो है c। ये जो लाइन है y एक्सिस को क्या यहां पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहां से यहां तक ये जो डिस्टेंस है ये होता है y इंटरसेप्ट। क्या होता है वो? y इंटरसेप्ट होता है। तो यहां पर c जो है वो y इंटरसेप्ट है, ठीक है। नाउ टेल मी बेटा, इस लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए मैं कौन सा फॉर्म यूज करूंगा? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म यूज करूंगा, और वो ऐसे होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। टेल मी m क्या होता है स्लोप, c क्या होता है? y इंटरसेप्ट होता है, ठीक है। नाउ टेल मी, अगर यही लाइन मैं यहां से ऐसे ड्रॉ करूं, ठीक है, ऐसे ड्रॉ करूं, ठीक है, इसी को खींच के मैंने यहां से ड्रॉ किया। नाउ टेल मी इसका इक्वेशन क्या आ जाएगा? क्या बेटा इसका इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स ऐसे आना चाहिए। y इज इक्वल टू वॉट? एम एक्स ऐसे आना चाहिए, बिकॉज c का वैल्यू जो है वो तो जीरो हो गया। सो जस्ट कीप इन योर माइंड दैट इफ द लाइन इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, उसका इक्वेशन कैसे होता है? y इज इक्वल टू एम एक्स होता है। ये कल की लेक्चर में हमें यूज होगा। कल हम पढ़ने जा रहे हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, 12th का चैप्टर, ठीक है। तो वहां पर बेटा ये इक्वेशन हमें काम में आ जाएगा, y इज इक्वल टू एम एक्स। ये इक्वेशन कब मिलता है हमें? जब लाइन पास होता है ओरिजिन से, लाइन पास होता है ओरिजिन से, ठीक है। इस लाइन का जो स्लोप है बेटा वो पॉजिटिव है। कैसे? वो पॉजिटिव है। हम ऊपर जा रहे हैं बेटा, हम चढ़ रहे हैं, तो ये स्लोप जो है ये पॉजिटिव है। अगर मैं लाइन ऐसे ड्रॉ करता, अगर मैं लाइन ऐसे ड्रॉ करता, तो इसका जो स्लोप है ये तो निगेटिव आ जाता। क्या आ जाता बेटा? निगेटिव। अब इसका जो इक्वेशन है वो तो y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स बन जाता। यहाँ पर स्लोप जो है मैंने निगेटिव ले लिया, स्लोप जो है बेटा मैंने निगेटिव ले लिया, बिकॉज इसका स्लोप निगेटिव है ना, इसका स्लोप पॉजिटिव है, तो इसका इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स आ गया, इसका इक्वेशन y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स आ गया। अंडरस्टूड? ये जो फॉर्म है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसे हम कहते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। चले आगे, चलो बेटा, थर्ड फॉर्म जो है वो ऐसे है, 2 पॉइंट फॉर्म। देखो यहां पर फिर से मैंने एक लाइन ड्रॉ की यहां पर। इस लाइन के ऊपर दो पॉइंट्स हमें पता है, पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट्स है x1 y1, पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स है x2 y2। तो अगर मुझे लाइन के ऊपर दो पॉइंट्स पता है, और अगर मुझे उस लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है, तो मैं कौन सा फॉर्म यूज करूंगा? आई विल यूज 2 पॉइंट फॉर्म। आई यूज व्हाट? 2 पॉइंट फॉर्म। अब 2 पॉइंट फॉर्म होता कैसे बेटा? वो ऐसे होता है, y माइनस वाई वन अपॉन वाई वन माइनस वाई टू इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन अपॉन एक्स वन माइनस एक्स टू। इसे हम कहते हैं 2 पॉइंट फॉर्म, वेर x1 y1 पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है, x2 y2 बेटा सेकंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है। चलो आगे देखो, नाउ आता है टू इंटरसेप्ट फॉर्म। जो नेक्स्ट फॉर्म है वो है टू इंटरसेप्ट फॉर्म। वो ऐसे होता है, देखो यहां पर मैंने एक लाइन ड्रॉ किया है, ठीक है। ये लाइन x एक्सिस को यहां पर इंटरसेक्ट कर रही है, और y एक्सिस को यहां पर इंटरसेक्ट कर रही है।
तो यहां से यहां तक ये जो डिस्टेंस है ये होता है एक्स इंटरसेप्ट, जो हमने ले लिया ए। और यहां से यहां तक ये जो डिस्टेंस होता है वो होता है बेटा वाई इंटरसेप्ट, वो ले लिया हमने बी। ठीक है, तो अगर आपको दोनों इंटरसेप्ट पता है, इफ यू नो एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट, तो उस लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए हम यूज करेंगे टू इंटरसेप्ट फॉर्म। और टू इंटरसेप्ट फॉर्म बेटा कैसे होता है, वो होता है एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1 होता है, इज इक्वल टू बेटा 1 होता है। ये जो फॉर्म है बेटा ये भी हमें यूज होगा जब हम पढ़ेंगे बेटा लीनियर प्रोग्रामिंग। क्या पढ़ेंगे हम, लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे, उसमें बेटा यही फॉर्म हम यूज करेंगे, दैट इज टू इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, और जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म था y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वो हम यूज करेंगे कल, दैट इज पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में, दैट इज व्हाट, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में। बराबर है, ठीक है, ओके। चलो आगे चलते हैं। जो लास्ट फॉर्म है बेटा जो हमें पढ़ना है वो है आपका नॉर्मल फॉर्म। कौन सा फॉर्म है बेटा, नॉर्मल फॉर्म है। लास्ट फॉर्म इज व्हाट, नॉर्मल फॉर्म। क्या नॉर्मल फॉर्म बेटा ऐसे ही था, देखो यहां पर मैंने एक लाइन ड्रॉ की है। ठीक है, अब इस लाइन के ऊपर बेटा मैं ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं। इसी परपेंडिकुलर को हम कहते हैं नॉर्मल। नॉर्मल का ही मीनिंग क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है, परपेंडिकुलर। नाउ लेंथ ऑफ दिस परपेंडिकुलर इज पी। इट मींस दैट इस लाइन का ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या है बेटा, पी है। या तो फिर हम कह सकते हैं इस नॉर्मल का जो लेंथ है वो क्या है, पी है। और इस नॉर्मल का जो इंक्लिनेशन है वो अल्फा है। एंगल मेड बाय दिस नॉर्मल विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज अल्फा। तो अगर आपको ये दो चीजें पता है, नॉर्मल का लेंथ पता है और नॉर्मल का इंक्लिनेशन पता है, तो इस लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए हम यूज करेंगे नॉर्मल फॉर्म। और नॉर्मल फॉर्म कैसे होता है, वो होता है बेटा एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू होता है पी, इज इक्वल टू होता है बेटा पी। एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, पी होता है। इसे हम कहते हैं नॉर्मल फॉर्म। क्या कहते हैं, हमें इसे नॉर्मल फॉर्म कहते हैं। अब देखो बेटा यहां पर अगर इस लाइन का इक्वेशन है बेटा, इस लाइन का इक्वेशन है u, दैट इसे हम डिनोट कर रहे हैं u से, वो इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। इस लाइन का ये इक्वेशन है। अगर इस लाइन का ये इक्वेशन है तो यहाँ पर कॉस अल्फा जो है, ये जो कॉस अल्फा है वो आ जाता है माइनस ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। साइन अल्फा आ जाता है माइनस बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। और जो P होता है बेटा वो होता है C अपॉन अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर होता है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि यहां पर cos अल्फा कैसे निकालोगे, साइन अल्फा कैसे निकालोगे, C कैसे निकालोगे, अगर आपको लाइन का इक्वेशन पता है तो। अंडरस्टूड बेटा, ठीक है। तो ये हो गया आपका नॉर्मल फॉर्म। तो सारे फॉर्म्स हमने पढ़ लिए, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ए लाइन के सारे फॉर्म्स हमने पढ़ लिए। 5 फॉर्म्स हमें पढ़ने थे वो हमने पढ़ लिए। अब हम स्टार्ट करते हैं बेटा एमसीक्यूज ऑन दिस टॉपिक, ऑन दिस वर्ड टॉपिक। ठीक है, चले आगे, चलो बेटा। जो पहला सम आपको दिया है वो ऐसे है बेटा, दिस इज द गिवन सम। देखो यहां पर द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। लाइन बेटा इस पॉइंट से पास हो रही है, लाइन इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड पैरेलल टू द लाइन, एंड पैरेलल टू द लाइन व्हिच बाइसेक्ट्स द एंगल बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज। ठीक है, हमारा जो लाइन है किस लाइन को बेटा पैरेलल है, जो लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस का बीच का जो एंगल है उसे बाइसेक्ट कर रही है। क्या कर रही है, उसे बाइसेक्ट कर रही है। देखो यहां पर क्या बेटा, कोऑर्डिनेट एक्सिस ऐसे ही होते हैं। उससे पहले बेटा ऑप्शंस देख लेते हैं। दीज आर दी ऑप्शंस, दीज आर दी वर्ड ऑप्शंस। ठीक है, ए बी सी डी ये ऑप्शंस आपके सामने पड़े हैं। देखो बेटा ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, देखो ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका बेटा एक्स एक्सिस है, ये उनके बीच के एंगल्स है। बराबर है, ठीक है। तो जो लाइन है बेटा जिसे हमारा लाइन पैरेलल है वो लाइन बेटा क्या कर रहा है, देखो यहां पर क्या वो लाइन
इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, ये एक लाइन हो सकता है, या तो फिर ये एक लाइन हो सकता है, ये लाइन हो सकता है बेटा, ठीक है। और इन लाइंस को हमारा लाइन पैरेलल है, तो हमारा जो लाइन है बेटा, एक तो वो ऐसे होगा, देखो यहाँ पर, एक तो वो ऐसे होगा, देखो यहाँ पर, एक तो वो ऐसे होगा पैरेलल टू दिस लाइन, या तो फिर वो ऐसे होगा पैरेलल टू दिस लाइन, ठीक है। ये वो दो लाइंस होंगे, इनके इक्वेशंस हमें निकालने पड़ेंगे। टेल मी इसका इक्वेशन, इसका स्लोप क्या आएगा, हु विल टेल मी इसका स्लोप क्या आएगा। ये एंगल तो 45 बन जाएगा, क्या बन जाएगा, 45 बन जाएगा, बराबर है, ठीक है। स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा होता है, tan 45 1 होता है, tan 45 इज व्हाट 1, तो इसका स्लोप 1 आएगा, तो इसका स्लोप भी 1 बन गया। इसका स्लोप बेटा -1 आएगा, तो इसका स्लोप भी क्या आएगा, -1। तो जो लाइंस के इक्वेशन हमें निकालने हैं उनके स्लोप प्लस और -1 आएंगे, क्या आएंगे, प्लस और -1, इसका +1 आ जाएगा, इसका -1 स्लोप आ जाएगा, बराबर है, ठीक है, ओके, यहां तक क्लियर है बेटा। इसे मैं थोड़ा साइड में कर लेता हूं, यहां पर कर लेता हूं, ठीक है। अब देखो यहां पर स्लोप m का जो वैल्यू है वो आपको मिल गया, m इज इक्वल टू प्लस और -1 ऐसे मिल गया, ठीक है। अब बेटा जो लाइंस है वो इस पॉइंट से पास हो रहे हैं, इस पॉइंट से पास हो रहे हैं, ये जो पॉइंट है ना बेटा, ये आपका -3,1 है, -3,1, एक्चुअली वो आना चाहिए सेकंड क्वार्टर में, लेकिन फॉर सिंप्लिसिटी हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर बेटा ये जो दो लाइंस है वो इस पॉइंट से पास हो रही है, और उनके स्लोप्स बेटा ये है, तो विच फॉर्म वी कैन बी यूज स्लोप पॉइंट फॉर्म, बिकॉज हमें स्लोप पता है, पॉइंट पता है, तो विल गो फॉर स्लोप पॉइंट फॉर्म। टेल मी स्लोप पॉइंट फॉर्म कैसे होता है, क्या वो y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू ब्रैकेट x माइनस x1 होता है, यस सर ऐसे ही होता है। यहां पर बेटा ये हो गया आपका x1, ये हो गया आपका y1, ठीक है। वैल्यूज हम पुट कर लेते हैं, देखो यहां पर ये y तो एज इट इज माइनस y1, टेल मी कितना है बेटा 1 है, इज इक्वल टू यहाँ पर प्लस और -1 आ जाएगा m की जगह पे, यहाँ पर आएगा x माइनस, टेल मी x1 कितना है, -3 है, तो यहाँ पर माइनस माइनस तो +3 बन जाएगा, माइनस माइनस तो यहाँ पर +3 बनना चाहिए, अंडरस्टूड। अब बेटा यहाँ पर प्लस साइन लेके एक इक्वेशन मिलेगा, माइनस साइन लेके एक इक्वेशन मिलेगा, तो पहले हम प्लस साइन ले लेते हैं। देखो यहाँ पर ये y माइनस 1 इज इक्वल टू, अगर प्लस साइन लेते हैं हम तो यहाँ पर तो x +3 ही आना चाहिए, ठीक है। नाउ जस्ट कीप इन योर माइंड दैट कि x का टर्म हम ऑलवेज पॉजिटिव करते हैं व्हाइल राइटिंग द इक्वेशन ऑफ ए लाइन, x का टर्म ऑलवेज पॉजिटिव हम लेते हैं, तो यहाँ पर x का टर्म पॉजिटिव है, तो इन दोनों को हम यही रखेंगे, इन दोनों को बेटा उस साइड ले जाएंगे, तो देखो यहाँ पर ये वाला x, ये y वहां पर चला गया, -y बन गया, ठीक है, ये 3, और ये -1 उस साइड चला गया तो +1 बन जाएगा, 3 + 1 तो +4 आना चाहिए, इज इक्वल टू क्या आएगा, ये पहला इक्वेशन आपको मिल गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, माइनस साइन ले लेंगे, विल टेक व्हाट, माइनस साइन, देखो यहां पर माइनस साइन लेके अगर मुझे ऐसे मिलेगा, ठीक है, y -1 ये तो एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पर -1 आ गया, -1 से अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या यहाँ पर आपको -x -3 मिलना चाहिए, यस सर मिलना चाहिए। x का टर्म ऑलवेज पॉजिटिव करना होता है, तो इन दो टर्म्स को यहाँ पर लेके आओ, -x यहाँ पर आ गया, +x बन गया, प्लस ये y, ये -1, ये +3 आएगा ना बेटा, ये -1, ये यहाँ पर आ गया +3, -1 +3, तो यहाँ पर +2 आना चाहिए, इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा, 0 आ जाएगा। ये और एक इक्वेशन आपको मिल गया, तो ये इक्वेशन कहाँ पर है बेटा, क्या ये इक्वेशन यहाँ पर पड़ा हुआ है, यस सर ये इक्वेशन बेटा यहाँ पर पड़ा हुआ है, इट मीन्स दैट ए और बी दोनों हमारे आंसर होने चाहिए, तो क्या थर्ड सी में दिया हुआ है बोथ ए एंड बी, यस, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, क्या ऑप्शन सी जो है बेटा वो आपका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए, ऑप्शन सी मस्ट बी व्हाट योर करेक्ट ऑप्शन, अंडरस्टूड बेटा, समझ में आ गया, चले आगे, चलो आगे चलते हैं। नाउ आपको दिया है बेटा if PQR are the vertices of triangle PQR, then equation of the median through R is, देखो यहां पर ये आपका ट्रायंगल PQR है,
दिस इज व्हाट ट्रायंगल पी क्यू आर। यहाँ पर हम P ले लेते हैं, यहाँ पर हम Q ले लेते हैं, यहाँ पर बेटा R ले लेते हैं। ठीक है, हमें फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ मेडियन थ्रू R, मींस R वर्टेक्स R से हम बेटा एक मेडियन ड्रॉ करेंगे। ये वो मेडियन है, मान लो ये जो पॉइंट है वो पॉइंट S है। ये क्या बेटा पॉइंट S है। क्या S बेटा पी क्यू का मिड पॉइंट होगा? बिकॉज आर एस वॉट मेडियन है। आर एस क्या है बेटा मेडियन है। मेडियन होता क्या है? इट इज अ लाइन जॉइनिंग वर्टेक्स एंड द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड। तो एस क्या है? पी क्यू का मिड पॉइंट है, पी क्यू का मिड पॉइंट है। तो बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या हम एस के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं? यस सर, निकाल सकते हैं। सो टेल मी एस के जो कोऑर्डिनेट्स है, एस के जो कोऑर्डिनेट्स बेटा ऑप्शंस वहां पर पड़े हुए हैं, एस के जो कोऑर्डिनेट्स है क्या वो हम ऐसे ही निकालेंगे? टेल मी, मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करके एक्स कोऑर्डिनेट क्या आएगा बेटा? वो आएगा x1 प्लस x2 अपॉन 2, मीन्स p और q के कोऑर्डिनेट आपको लेने हैं। टेल मी यहाँ पर ये x1 ये x2 हो जाएगा, तो 2 माइनस 2 जीरो आ जाएगा, 0/2, तो यहाँ पर 0 ही आना चाहिए। ओके सर, एस का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो 0 आ गया। अब निकाल रहे हैं हम वाई कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट के लिए फॉर्मूला क्या होगा? y1 प्लस y2/2, मिड पॉइंट फॉर्मूला आपको पता है। तो यहाँ पर y1 कितना है बेटा? 2 है, प्लस y2 कितना है? 4 है। 2 प्लस 4 तो 6 बन गया, 6/2 तो यहाँ पर 3 बन गया। ये मिल गया बेटा आपको एस के कोऑर्डिनेट्स। ऑलरेडी बेटा आपके पास आर के कोऑर्डिनेट्स है। ठीक है, व्हाट आर दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर? क्या आर के कोऑर्डिनेट्स 3,4 है, 3,4 है। तो अब बेटा इस लाइन के ऊपर आपको दो पॉइंट्स पता है, आर पता है, एस पता है। तो इस लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्म यूज करेंगे? क्या हम 2 पॉइंट फॉर्म यूज करेंगे? बराबर है। तो अगर मैं 2 पॉइंट फॉर्म यूज करता हूं, टेल मी 2 पॉइंट फॉर्म होता कैसे है? क्या वो y माइनस वाई वन अपॉन y1 माइनस y2 इज इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x1 माइनस x2 ऐसे ही होता है? क्या इसे ही हमने 2 पॉइंट फॉर्म कहा था? यस सर, कहा था। ठीक है, ओके। अब बेटा वैल्यूज पुट कर लेते हैं। ये आपका है x1 y1, ये आपका है x2 y2, क्या ऐसे ही है? आर एस, ठीक है। चलो, y माइनस y1 क्या आपका 3 है? यस सर, अपॉन 3 माइनस, टेल मी y2 कितना है आपका? y2 इज व्हाट? 4, y2 इज व्हाट? 4 इज इक्वल टू x माइनस, टेल मी x1 कितना है? 0 है, अपॉन x1 कितना है? 0 माइनस x2 बेटा आपका तो 3 है, x2 क्या है? 3 है। क्या यहाँ पर y माइनस 3 आना चाहिए? यस सर, अपॉन क्या 3 माइनस 1, सॉरी 3 माइनस 4 माइनस 1 बन जाएगा? यस सर, इज इक्वल टू, यहाँ पर ऊपर तो x ही आना चाहिए, यहाँ पर x अपॉन क्या -3 आ जाएगा। यस सर, आ जाना चाहिए। ठीक है, क्या अब बेटा ये माइनस साइन और ये माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 3 इंटू वाई इज 3y, 3 इंटू -3 इज -9 इज इक्वल टू क्या यहाँ पर 1 इंटू एक्स, एक्स हो जाएगा। यस सर, हो जाएगा। अब x का टर्म ऑलवेज हमें पॉजिटिव करना होता है, तो x को बेटा यहीं पर रखेंगे, इन दोनों को वहां पर ले जाएंगे, तो यहाँ पर क्या x -3y प्लस 9 इज इक्वल टू 0 मिलेगा। यस सर, मिल जाना चाहिए। और क्या यही इक्वेशन ऑफ दैट मीडियन आर एस हो जाएगा? यस सर। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? x -3y प्लस 1, x -3y प्लस 9, सॉरी प्लस 9, क्या यहाँ पर डी ऑप्शन में है? यस सर, ऑप्शन डी में है। तो क्या ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है? यस सर, ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। अंडरस्टूड बेटा, समझ में आ रहा है? चले आगे, चलो बेटा आगे चलते हैं। नाउ if a in bracket 5 comma k, b in bracket -3 comma 1 and c in bracket -7 comma -2 are collinear, then k is equal to, k का वैल्यू आपको निकालना है। वेरी इजी सम ना बेटा। अगर ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, इट मीन्स दैट दे आर लाइंग ऑन द सेम लाइन। यहाँ पर आपका पॉइंट ए है, यहाँ पर आपका पॉइंट बी है, और यहाँ पर आपका बेटा पॉइंट सी है। तो क्या लाइन ए बी और लाइन बी सी
इनके स्लोप्स इक्वल होने चाहिए, बिकॉज दीज आर व्हाट पैरेलल लाइंस ना, दीज आर व्हाट पैरेलल लाइंस, तो उनके स्लोप इक्वल लेके बेटा हम आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर स्लोप ऑफ ए बी मस्ट बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी, ऐसे आप लिखोगे, बराबर है। हाउ टू फाइंड स्लोप नाउ, स्लोप के लिए बेटा हमने सेकेंड फॉर्मूला देखा था y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, तो यहाँ पर y2 माइनस वाई वन, ठीक है, y2 माइनस वाई वन, तो क्या यहाँ पर बेटा 1 माइनस के आना चाहिए, ए बी का स्लोप निकाल रहे हैं हम, अपॉन x2 माइनस x1, तो क्या यहाँ पर -3 माइनस 5 आ जाएगा, यस सर आ जाएगा, इज इक्वल टू, अब हम निकाल रहे हैं स्लोप ऑफ बी सी, फिर से y2 माइनस वाई वन, टोटल में यहाँ पर -2 -1 ऊपर आना चाहिए, -2 -1 ऊपर आना चाहिए, अपॉन x2 माइनस x1, क्या यहाँ पर -7, क्या यहाँ पर माइनस माइनस +3 बनना चाहिए, यस सर बन जाएगा, अंडरस्टूड बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर 1 - k अपॉन क्या नीचे -8 आना चाहिए, यस सर, इज इक्वल टू, क्या यहाँ पर ऊपर -3 आ जाएगा, अपॉन नीचे क्या यहाँ पर आना चाहिए बेटा -4, क्या आना चाहिए -4 आना चाहिए, अंडरस्टूड, ठीक है। क्या यहाँ पर बेटा ये माइनस साइन कैंसिल कर सकते हैं हम, यस कर सकते हैं, 4 1 जा 4 2 जा, क्या ऐसे ही आना चाहिए, यस सर आना चाहिए। नाउ टेल मी, इस 2 से इस -3 को मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पर 1 - k इज इक्वल टू क्या -6 आ जाएगा, अब -k वहां पर जाएगा प्लस k बन जाएगा, -6 यहाँ पर आएगा +6 बन जाएगा, तो क्या k इज इक्वल टू 7 आना चाहिए, k इज इक्वल टू 7 आना चाहिए, और यही आपका फाइनल आंसर होना चाहिए। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, क्या ऑप्शन सी बेटा करेक्ट है, ऑप्शन सी इज व्हाट करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी इज व्हाट करेक्ट ऑप्शन, इट इज 7, इट इज मस्ट बी व्हाट 7, समझ में आ गया, ओके चले आगे, चलो बेटा आगे चलते हैं, ठीक है, चलो नाउ द y इंटरसेप्ट of the line passing through a comma 6 comma 1, so a in bracket 6 comma 1 and perpendicular to the line x minus 2y is equal to 4 is, आपको निकालना है बेटा y इंटरसेप्ट, यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट y इंटरसेप्ट। अभी y इंटरसेप्ट निकालने के लिए उस लाइन का इक्वेशन हमें पता होना चाहिए, और y इंटरसेप्ट का फॉर्मूला क्या था बेटा, क्या वो -c/b था, यस सर, अगर हमें इक्वेशन ऑफ लाइन पता है तो फ्रॉम दैट वी कैन इजीली फाइंड x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट, स्लोप ऑफ दैट लाइन, बराबर है, ठीक है। तो पहले हम उस लाइन का इक्वेशन निकाल लेंगे, टेल मी क्या वो लाइन इस पॉइंट से पास हो रहा है, यस सर, और क्या वो लाइन इस लाइन को कैसे है, परपेंडिकुलर है सर, कैसे है परपेंडिकुलर है, और जब दो लाइंस एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं, स्लोप ऑफ वन लाइन इज द नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ अदर लाइन होता है, दैट इज m1 into m2 is equal to -1 होता है, यस सर होता है, ठीक है। टेल मी इसका स्लोप आप कैसे निकालोगे, मान लो इसके स्लोप को मैंने डिनोट कर लिया m1 से, तो m1 के लिए क्या मैं -a/b वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, यस सर, सो माइनस a होता है कोइफिशिएंट ऑफ x, वो तो 1 है सर, अपॉन b होता है कोइफिशिएंट ऑफ y, वो तो -2 है सर, तो क्या यहाँ पर 1/2 आना चाहिए, ये मिल गया स्लोप ऑफ दिस लाइन। टेल मी हमारा लाइन इस लाइन को कैसे है, परपेंडिकुलर है, हमारे लाइन का स्लोप हम ले रहे हैं m, क्या ले रहे हैं बेटा m, तो क्या वो इसका निगेटिव रेसिप्रोकल होना चाहिए, टेल मी इसका निगेटिव रेसिप्रोकल क्या -2 आएगा, क्या आएगा बेटा -2 आ जाएगा, तो आपको स्लोप ऑफ लाइन तो मिल गया, लाइन इस पॉइंट से पास हो रहा है, तो आपको दो चीजें पता है, पॉइंट पता है, स्लोप पता है, तो क्या आप लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज करोगे, यस सर करेंगे। स्लोप पॉइंट फॉर्म कैसे होता है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू ब्रैकेट x माइनस एक्स वन, क्या इसे ही हमने स्लोप पॉइंट फॉर्म कहा था, यस, ये हो गया आपका x1, ये हो गया आपका y1,
और स्लोप m का वैल्यू -2 है। वैल्यूज पुट कर लो यहाँ पर, y माइनस y1 बेटा क्या आपका 1 है, इज इक्वल टू स्लोप आपका -2 है, इन ब्रैकेट x माइनस x1 आपका बेटा 6 है, क्या है 6 है। अंडरस्टूड, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यस सर क्लियर है। ये y -1 तो एज इट इज इक्वल टू क्या यहाँ पर -2x +12 आना चाहिए, +12 आना चाहिए। यस सर, x का टर्म तो हमें पॉजिटिव करना होता है, ठीक है, तो ये दोनों टर्म्स बेटा इस साइड आ जाएंगे। देखो ये 2x बन गया, ये +y, यहाँ पर ये -1 -12 क्या -13 आना चाहिए। यस सर, इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 0 मिल जाएगा। अंडरस्टूड, ठीक है। अब हमें इक्वेशन ऑफ लाइन मिल गया। नाउ वी आर हैविंग व्हाट, इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है। हमें निकालना है y इंटरसेप्ट। टेल मी y इंटरसेप्ट का जो फॉर्मूला था, y इंटरसेप्ट का जो फॉर्मूला था, क्या वो माइनस माइनस सी बाय बी था? यस सर था। सो इज इक्वल टू माइनस, टेल मी यहाँ पर c का वैल्यू कितना है बेटा, वो तो -13 है, तो यहाँ पर आना चाहिए -13 अपॉन b मीन्स कोइफिशिएंट ऑफ y कितना बेटा, वो तो 1 है, यहाँ पर आ जाएगा 1, तो क्या यहाँ पर 13 आपको मिल जाएगा? यस सर मिल जाएगा। y इंटरसेप्ट जो है वो आपको 13 मिल गया। ऑप्शन देख लेते हैं, एक्चुअली मैंने पहले ही ऑप्शन देने चाहिए थे। यहाँ पर दो बोलो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बेटा? ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है, आपके आंसर्स आ रहे हैं। वेरी गुड बेटा वेरी गुड। चले आगे, ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नाउ द एक्स इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन which passes through points this and this is, क्या बेटा ये सम अब इजी है। आपको निकालना है एक्स इंटरसेप्ट, लाइन के ऊपर आपको 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, ठीक है, तो क्या फ्रॉम दीज 2 पॉइंट्स वी कैन इजीली फाइंड इक्वेशन ऑफ दैट लाइन। यस सर, इजीली आप उस लाइन का इक्वेशन निकाल पाओगे, और इक्वेशन निकालने के बाद क्या आप एक्स इंटरसेप्ट निकाल पाओगे? यस सर, एक्स इंटरसेप्ट का जो फॉर्मूला है, एक्स इंटरसेप्ट का जो फॉर्मूला है, क्या वो मैंने आपको ऐसे ही दिया है? क्या बेटा वो -c/a था? यस सर, c/a ही था, -c/a आपको देता था एक्स इंटरसेप्ट। तो ये आप इजीली निकाल पाओगे बेटा, पहले इक्वेशन निकाल लो, बाद में ये फॉर्मूला यूज करके एक्स इंटरसेप्ट निकाल लो, ठीक है, आप निकाल पाओगे, ठीक है। चलो बेटा आगे चलते हैं। नाउ नाउ ये ऑप्शंस दिए गए बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ लाइंस passing through a in bracket 1 comma 2 and making equal intercepts on the coordinate axis is, ठीक है। ऑप्शंस बेटा आपको ऐसे दिए, एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं, 2 लाइंस हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो कितने लाइंस हम ड्रॉ कर सकते हैं which are passing through this point and which are making equal intercepts ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, वो पूछा गया है। देखो बेटा हम थोड़ा लॉजिक लगाते हैं, ठीक है, ये आपका y एक्सिस है, ये आपका बेटा x एक्सिस है। टेल मी ये जो पॉइंट है वो 1,2 है, तो यहाँ पर कहीं हम x इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं, y इज इक्वल टू 2 यहाँ पर कहीं मिल जाएगा आपको, तो वो ये पॉइंट मिल जाएगा आपको, बराबर है 1,2, 1, क्या बेटा 2, ऐसे वो पॉइंट मिल जाना चाहिए, ठीक है। अब इस पॉइंट से जो लाइन पास हो रहा बेटा, वो एक तो ऐसे एक लाइन होगा, ऐसे, ठीक है ना, बराबर, ऐसे एक लाइन होगा जिसका x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट कैसे बेटा इक्वल है। यहां से यहां तक डिस्टेंस और यहां से यहां तक डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस सेम होने चाहिए, बराबर है। तो ये एक लाइन मिलेगा आपको, और क्या ये एक लाइन मिलेगा, ऐसे देखो यहां पर ऐसे एक लाइन मिलेगा, यहां से यहां तक ये डिस्टेंस और यहां से यहां तक ये डिस्टेंस, ये भी सेम होगा, क्या होगा बेटा सेम होगा। तो इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस
बनाने वाले दो ही लाइंस आपको मिलेंगे, ये एक लाइन मिलेगा और ये एक लाइन मिलेगा। सो हाउ मेनी लाइंस वी कैन वी ड्रॉ ओनली टू लाइंस? यस सर, दो ही लाइंस हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या होना चाहिए? आंसर मस्ट बी व्हाट? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। अंडरस्टूड बेटा, समझ में आ गया? अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे पूछो। ठीक है, चलो बेटा आगे चलते हैं। नाउ द इक्वेशन ऑफ लाइन, द इक्वेशन ऑफ लाइन where length of the perpendicular segment from origin to the line is 4 is what? 4। ठीक है, inclination of this perpendicular segment with the positive direction of x-axis is 30 degree is what? 30 degree is, उस लाइन का आपको इक्वेशन निकालना है। टेल मी, ये जो 4 दिया है बेटा वो उस परपेंडिकुलर का लेंथ है, तो क्या बेटा ये P है आपका? यस सर, ये तो P बन गया। और क्या ये अल्फा बन गया? क्या बन गया? ये अल्फा बन गया। ऑप्शंस आपके सामने पड़े हैं, आपको P पता है, आपको अल्फा पता है। उस लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए क्या हम नॉर्मल फॉर्म यूज करेंगे? यस सर, नॉर्मल फॉर्म आप यूज कर सकते हो। टेल मी नॉर्मल फॉर्म कैसे होता है? क्या नॉर्मल फॉर्म बेटा एक्स कॉस अल्फा, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा, वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी होता है? यस सर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक्स इंटू कॉस अल्फा का वैल्यू 30 है प्लस वाई इंटू साइन ऑफ अल्फा का वैल्यू 30 है इज इक्वल टू पी, तो यहाँ पर 4 है। पी कितना दिया गया है बेटा? 4 दिया गया है। ठीक है, तो ये एक्स टेल मी कॉस 30 का वैल्यू क्या √3/2 होता है प्लस वाई इंटू साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है इज इक्वल टू 4। यस सर। ठीक है, टेल मी डिनोमिनेटर्स आर सेम, कैन बी ऐड न्यूमरेटर्स? यस सर, और इस डिनोमिनेटर 2 से मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर सकता हूँ 4 को, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? क्या यहाँ पर √3x प्लस क्या यहाँ पर y इज इक्वल टू 8? ऐसे इक्वेशन आपको मिल जाना चाहिए। तो ऐसे इक्वेशन कहाँ पर है? √3x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। क्या ऑप्शन डी आपका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए? यस सर, ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। ओके बेटा, समझ में आ रहा है आपको? वेरी गुड बेटा, चले आगे, आगे चलते हैं। नाउ if the line joining two points A in bracket 2 comma 0 and B in bracket 3 comma 1 is rotated about A in anti-clockwise direction through an angle of 15 degree, then the equation of new line is, ठीक है, इक्वेशन ऑफ न्यू लाइन आपको पूछा गया है। पहला लाइन इन दो पॉइंट से पास हो रहा है बेटा। देखो यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं पहले, ये ऑप्शन पड़े आपके सामने। ठीक है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है वो हम निकाल लेते हैं। ये आपका मान लो वाई एक्सिस है, ये आपका मान लो एक्स एक्सिस है। ठीक है, ये पॉइंट ए 2,0 है, तो यहाँ पर कहीं आ जाएगा x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 0 आ जाएगा 2,0। तो ये एक पॉइंट मिल गया, ये पॉइंट ए है। ठीक है, और पॉइंट बी जो है वो 3,1 है, तो यहाँ पर कहीं 3 होगा, x इक्वल 3 और 1 यहाँ पर कहीं होना चाहिए। तो ये एक पॉइंट मिल गया आपको, बराबर है। तो ये जो पॉइंट है बेटा ये आपका पॉइंट बी है, दैट इज 3,1, दैट इज व्हाट 3,1। तो इस इन पॉइंट से पास होने वाला ये एक लाइन है, ये वो लाइन है, इन पॉइंट से पास होने वाला ये वो लाइन है। तो इस लाइन के ऊपर अब आपके पास दो पॉइंट पड़े हैं। इसी लाइन को बेटा मुझे रोटेट करना है, आई हैव टू रोटेट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन अबाउट ए, अबाउट ए, ये पॉइंट ए है, तो इसके अबाउट मुझे इसे रोटेट करना है। आई हैव टू रोटेट दिस लाइन बाई एन एंगल ऑफ 15 डिग्री, बाई एन एंगल ऑफ व्हाट 15 डिग्री। तो क्या लाइन मुझे ऐसे दिखाई देगा? देखो यहाँ पर ये वो लाइन होगा, बराबर है, ये वो लाइन होगा जो बेटा पास हो रहा है पॉइंट ए से, और मैंने कितना एंगल रोटेट किया बेटा यहाँ पर? ये 15 डिग्री है।
ये जो एंगल है ये बेटा आपका 15 डिग्री एंगल है। कितना? ये 15 डिग्री एंगल है, बराबर है। तो हम ये वाला एंगल निकाल लेते हैं, ये वाला एंगल निकाल लेते हैं बेटा, थीटा निकाल लेते हैं। तो थीटा प्लस 15, इस न्यू लाइन का इंक्लिनेशन आपको मिल जाएगा। और अगर आपके पास इंक्लिनेशन है तो उसका स्लोप आप इजीली निकाल पाओगे। नाउ टेल मी, ये एंगल निकालने के लिए क्या मैं इस लाइन ए बी का स्लोप निकालूंगा? यस सर, ठीक है। तो उसका जो स्लोप है बेटा, उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? स्लोप के लिए फॉर्मूला क्या होता है बेटा? क्या वो y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 होता है? तो यहाँ पर y2 माइनस वाई वन, टेल मी यहाँ पर 1 माइनस 0, तो 1 ही आना चाहिए, अपॉन यहाँ पर बेटा 3 माइनस टू, x2 माइनस x1 भी 1 आना चाहिए, तो इज इक्वल टू, तो 1 आना चाहिए। तो यहाँ पर tan थीटा है, tan थीटा है, ठीक है। tan ऑफ विच एंगल इज 1? क्या tan 45 1 होता है? यस सर, tan 45 1 होता है। इट मीन दैट थीटा जो है वो आपको 45 डिग्री मिल गया। थीटा जो है वो 45 डिग्री मिल गया। अंडरस्टूड बेटा? तो ये 45 प्लस ये 15, तो ये 60 बन जाएगा। मीन्स ये जो नया लाइन है इसका जो इंक्लिनेशन है वो तो 60 डिग्री आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 60 डिग्री आ जाएगा। तो उसका स्लोप हम निकाल सकते हैं ना। नाउ m, दैट इज स्लोप ऑफ न्यू लाइन, के लिए फॉर्मूला क्या आएगा बेटा? tan ऑफ उसका इंक्लिनेशन, उसका इंक्लिनेशन बेटा 60 डिग्री है, और tan 60 का वैल्यू क्या? √3 होता है। यस सर, tan 60 का वैल्यू √3 होता है। तो ये जो नया लाइन है इसका बेटा हमें m मिल गया, स्लोप मिल गया। क्या ये लाइन इस पॉइंट से पास हो रहा है 2,0 से? यस सर। तो अब इसका स्लोप आपको पता है, पॉइंट पता है, तो उसका इक्वेशन निकालने के लिए क्या हम स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज कर सकते हैं? यस सर, डेफिनेटली कर सकते हैं। स्लोप पॉइंट फॉर्म कैसे होता है? वो होता है बेटा y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू ब्रैकेट x माइनस एक्स वन। क्या इसे ही हमने स्लो पॉइंट फॉर्म कहा था? यस सर। सो y माइनस, टेल मी y1 का वैल्यू कितना है बेटा? 0 है। कितना है? 0 है। इज इक्वल टू m का वैल्यू √3 है। यहाँ पर अंदर x माइनस x1 का वैल्यू कितना है? 2 है। वो तो कितना है? 2 है, बराबर है। सो यहाँ तो y ही आएगा, y इज इक्वल टू √3 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, आपको मिलना चाहिए √3x माइनस 2√3 माइनस वॉट? 2√3, ऐसे आना चाहिए। x का टर्म हम ऑलवेज पॉजिटिव करते हैं, तो ये दो टर्म्स यहीं पर रहेंगे, y वहां पर चला जाएगा, माइनस y बन जाएगा। तो क्या यहाँ पर √3x माइनस वाई माइनस 2√3 इज इक्वल टू 0 मिलेगा? क्या यही लाइन का इक्वेशन हो जाएगा? यस सर, हो जाएगा। टेल मी, ये ऑप्शन कहां पर दिखाई दे रहा है आपको? ठीक है, उन्होंने ऑप्शन में y यहीं पर रखा है, y यहीं पर रखा है, तो y इज इक्वल टू √3x माइनस 2√3, √3x माइनस 2√3, क्या यहाँ पर है बेटा? यस सर। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। अंडरस्टूड बेटा? ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। समझ में आ रहा है बेटा? ठीक है, चले आगे, चलो आगे चलते हैं। नाउ ठीक है, ये आपको दिया गया है, बड़ा क्वेश्चन पढ़ लो, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ, देन वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, पहले क्वेश्चन ठीक ढंग से पढ़ लो। क्वेश्चन में क्या दिया है, पूछा क्या है? दिया क्या है, पूछा क्या है? चलो बेटा, चलो क्या दिया है देख लेते हैं। नाउ द इक्वेशन ऑफ लाइन, आपको इक्वेशन ऑफ लाइन ही निकालना है। पासिंग थ्रू, ये पॉइंट दिया है, ये आपका बन जाएगा x1, ये बन जाएगा आपका y1, पॉइंट दिया ना, कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 प्लस अल्फा विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस इज, ठीक है। आपको बेटा लाइन का ये दिया है इंक्लिनेशन, क्या दिया है? ये इंक्लिनेशन दिया है। सो फ्रॉम दिस इंक्लिनेशन कैन वी फाइंड उस लाइन का स्लोप? क्या उस लाइन का m हम फाइंड कर सकते हैं? यस सर, डेफिनेटली फाइंड कर सकते हो। सो सॉल्यूशन के अंदर पहले हम m निकाल लेते हैं। m के लिए फॉर्मूला क्या होता है बेटा? tan थीटा होता है, और यहाँ पर थीटा जो है वो 90 प्लस अल्फा है, 90 प्लस अल्फा है। सो m इज इक्वल टू
टेल मी 90 एंगल आता कहाँ पर बेटा, क्या 90 एंगल इस एक्सिस के ऊपर आता है? यस सर, इस एक्सिस के ऊपर ही 90 आ जाता है। ठीक है, 90 यहाँ पर आता है, 90 डिग्री। ये एक्सिस कौन सा होता है? क्या ये चेंजिंग एक्सिस है? यस सर, दिस इज चेंजिंग एक्सिस। हम कुछ प्लस कर रहे हैं तो हम कहाँ पर एंटर कर रहे हैं बेटा? वी आर एंटरिंग इनटू व्हाट? सेकंड क्वाड्रेंट फ्रॉम चेंजिंग एक्सिस। तो यहाँ पर tan जो है वो चेंज हो जाएगा कॉट में। किसमें बेटा? कॉट में। हम ये वाला एंगल लेंगे अल्फा। एंड टेल मी वेयर वी हैव एंटर्ड इनटू द सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में tan कैसे होता है? वो तो निगेटिव होता है सर, वो तो क्या होता है? निगेटिव होता है, बिकॉज tan पॉजिटिव कहाँ पर होता है बेटा? इट इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, टेल मी क्या इसके लिए मैं ऐसे लिख पाऊंगा माइनस कॉट अल्फा के लिए क्या मैं साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा ऐसे लिख पाऊंगा? बिकॉज ऑप्शन में कहीं पर भी कॉट नहीं है, दैट्स वाई वी हैव टू कन्वर्ट दिस कॉट इनटू व्हाट? साइन, सॉरी कॉट है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर कॉस अपॉन साइन आना चाहिए। तो क्या यहाँ पर हम कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा ऐसे लिख पाएंगे? यस सर। ठीक है, ऐसे क्यों किया हमने? बिकॉज ऑप्शन में कहीं पर भी बेटा कॉट नहीं है, सब तरफ बेटा साइन कॉस ही है। दैट्स वाई वी हैव कन्वर्टेड कॉट इनटू व्हाट? कॉस अपॉन साइन। ठीक है, ऐसे हमने उसके लिए लिख दिया। अब बेटा मेरे पास एम है, मेरे पास पॉइंट है, तो उस लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए क्या मैं स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज कर सकता हूँ? यस सर, कर सकते हो। देखो यहाँ पर स्लोप पॉइंट फॉर्म होता कैसे है? क्या वो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू ब्रैकेट x माइनस एक्स वन होता है? यस सर, वैल्यूज पुट कर लेते हैं। y माइनस, टेल मी वाई वन यहाँ पर कितना बेटा? वो तो p साइन अल्फा है, यहाँ पर आ जाएगा p साइन अल्फा इज इक्वल टू m जो है क्या वो माइनस कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा है? यस सर, ऐसे ही है। इन ब्रैकेट x माइनस, टेल मी यहाँ पर x1 क्या है? p कॉस अल्फा है, यहाँ पर आना चाहिए p कॉस अल्फा। क्या ऐसे ही आ जाएगा? यस सर। अब बेटा इस साइन x से, साइन अल्फा से सॉरी, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो। टेल मी साइन अल्फा इंटू वाई, तो क्या यहाँ पर y साइन अल्फा आना चाहिए? यस सर, आ जाएगा। माइनस क्या यहाँ पर बेटा p साइन स्क्वेयर अल्फा आ जाएगा? यस सर, आना चाहिए। इज इक्वल टू, अब इस माइनस कॉस अल्फा से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर आना चाहिए माइनस कॉस या तो फिर एक्स कॉस अल्फा ऐसे लिख दो। क्या यहाँ पर माइनस इंटू माइनस प्लस बनना चाहिए? यस सर। क्या यहाँ पर p कॉस स्क्वेयर अल्फा ऐसे आना चाहिए? यस सर, ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, चलो बेटा नाउ जो x का टर्म है वो हमें ऑलवेज पॉजिटिव करना होता है, तो ये जो टर्म है बेटा मैं इस साइड लेके आ जाऊंगा। ठीक है, p बेटा RHS में p रखा है उन्होंने, ठीक है, तो बस इतना टर्म लेके आता हूं। क्या यहाँ पर ये x cos अल्फा बन जाएगा? यस सर, बनना चाहिए। प्लस ये y साइन अल्फा, y साइन अल्फा बन जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पर बचेगा p cos स्क्वेयर अल्फा, ये माइनस p साइन स्क्वायर अल्फा उस साइड जाएगा तो वो प्लस बन जाएगा। उन दोनों से बेटा मैं p कॉमन निकाल लेता हूं, तो क्या ब्रैकेट के अंदर मुझे साइन स्क्वेयर अल्फा प्लस कॉस स्क्वेयर अल्फा ऐसे मिलना चाहिए? यस सर, ऐसे ही मिलेगा। क्या इसका वैल्यू वन आ जाएगा? तो RHS में p आना चाहिए और LHS में क्या कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा आना चाहिए? यस सर। तो क्या कौन सा ऑप्शन बराबर है? क्या ऑप्शन सी आपको करेक्ट दिखाई दे रहा है? यस सर, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन सी इज व्हाट? करेक्ट ऑप्शन। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, आप आंसर निकाल पा रहे हो बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। चले आगे, चलो बेटा आगे चलते हैं। नाउ एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस, ऐसे क्वेश्चन आपको दिया गया है। दो एंगल के बीच, सॉरी दो लाइन के बीच का एंगल। देखो यहाँ पर बड़ा दो लाइंस मैंने ड्रॉ किए हैं। लाइन L1 है जिसका इंक्लिनेशन थीटा वन है। ठीक है, सो फ्रॉम दिस थीटा वन वी कैन इजीली फाइंड इट्स स्लोप। ओके सर, ये लाइन L2 है जिसका इंक्लिनेशन थीटा टू है,
सो फ्रॉम दिस थीटा टू इसका भी स्लोप हम इजीली निकाल पाते हैं। तो वो दो लाइंस बेटा ऐसे है, L1 लाइन जो है वो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 है, और L2 जो है वो a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ऐसे दो लाइंस है, ठीक है। इसका स्लोप, लाइन L1 का स्लोप m1 है और लाइन L2 का स्लोप m2 है। लाइन L1 का स्लोप m1 है, लाइन L2 का स्लोप m2 है, ठीक है। स्लोप निकालने के लिए हमारे पास तीन फॉर्मूलाज हैं, ठीक है। देखो अगर आपके पास स्लोप है तो ये फॉर्मूला यूज करके हम थीटा फाइंड कर सकते हैं, इन दो लाइन के बीच का एंगल, ये जो एंगल है ना थीटा, ये हम फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। फॉर्मूला कैसे होता है, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ये फॉर्मूला यूज करके हम एंगल बिटवीन टू लाइंस निकाल सकते हैं। एक्चुअली हम क्या करेंगे, यहाँ पर tan इनवर्स नहीं देंगे, यहाँ पर tan इनवर्स को यहाँ पर लेके आएंगे तो tan थीटा बन जाएगा। तो tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ऐसे आ जाएगा। तो वो आपको और इजी जाएगा, अंडरस्टूड, ठीक है। तो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन फाइंड एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन व्हाट, टू लाइंस। और यहाँ पर मैंने मॉड क्यू पुट किया है बेटा, बिकॉज हियर वी आर फाइंडिंग अक्यूट एंगल। ये जो एंगल है ये अक्यूट है, ये और ये वाला, ये तो ऑप्ट्यूज बन जाएगा। तो हमें ऑप्ट्यूज एंगल नहीं निकालना, वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट, अक्यूट एंगल। दैट्स वाई यहाँ पर हमने मॉड पुट किया हुआ है। अंडरस्टूड बेटा, समझ में आ गया, ठीक है। और एक फॉर्मूला ऐसे होता है, देखो बेटा, अब m1 तो क्या होगा बेटा, m1 आपका बेटा माइनस a1 बाई बी वन होगा, यस सर। m2 तो आपका माइनस a2 बाई बी टू होगा। वो अगर यहाँ पर हम पुट कर देते हैं तो फाइनल फॉर्मूला जो है वो ऐसे आना चाहिए, tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ a2 b1 माइनस a1 b2 upon a1 a2 plus b1 b2. So by using this formula also we can find angle between two lines. Angle between what? Two lines. अगर आपको equations पता है तो आप easily a1 b1 और a2 b2 के values निकाल पाते हो। और by using this formula we can easily find थीटा का वैल्यू, वी कैन इजीली फाइंड व्हाट, थीटा का वैल्यू। अंडरस्टूड बेटा, तो ये हो गया फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग एंगल बिटवीन टू लाइंस। अक्यूट एंगल हम निकाल रहे हैं। चले आगे बेटा, फॉर्मूला आपको लर्न करना पड़ेगा, ऑलरेडी हमने बहुत बार यूज किया हुआ फॉर्मूला है। चलो बेटा, नाउ कॉन्करेंट लाइंस, ठीक है। मान लो मेरे पास तीन लाइंस है बेटा, ये एक लाइन है L1, ये एक लाइन है आपके पास L2, ठीक है, और ये एक लाइन है आपके पास L3, ये एक लाइन है L3, ठीक है, ये एक लाइन है बेटा L3। क्या ये तीनों लाइंस आर दे पासिंग थ्रू ए कॉमन पॉइंट? यस सर। सो इफ लाइंस आर पासिंग थ्रू ए कॉमन पॉइंट देन दैट लाइंस आर सेड टू बी कॉन्करेंट। वो लाइंस कैसे होते हैं, कॉन्करेंट होते हैं अगर वो लाइंस पास हो रहे हैं फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट, थ्रू ए कॉमन पॉइंट। अगर तीनों लाइंस एक ही पॉइंट से पास हो रहे हैं तो वो जो तीन लाइंस है वो होते हैं कॉन्करेंट लाइंस। वो क्या होते हैं बेटा, कॉन्करेंट लाइंस होते हैं। तो L1 L2 L3 के लिए मैंने इक्वेशंस ऐसे लिए हुए हैं। L1 जो है बेटा वो है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। L2 आपका है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। और L3 जो है वो है a3x प्लस b3y प्लस c3 इज इक्वल टू 0। अगर ये तीन लाइंस कॉन्करेंट है तो इनका जो डिटर्मिनेंट है कोएफिशिएंट वाला वो 0 आना चाहिए। डिटर्मिनेंट ऑफ a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, 0। अगर ये डिटरमिनेंट 0 आ जाता है देन दीज थ्री लाइंस आर व्हाट, कॉन्करेंट। दे आर व्हाट, कॉन्करेंट। अगर वो तीन लाइंस कॉन्करेंट है तो ये डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 है। क्या है बेटा, 0 है। अंडरस्टूड बेटा, तो एंगल बिटवीन टू लाइंस ये टॉपिक हो गया, कॉन्करेंट लाइन वाला टॉपिक हो गया। इसके ऊपर अब हम ले लेते हैं सम्स। चलो नाउ पहला सम क्या दिया है, द अक्यूट एंगल इंक्लूडेड बिटवीन द लाइंस x sin theta minus y cos theta is equal to 5 and x sin alpha minus y cos alpha plus 11
इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू व्हाट, जीरो। इन दो लाइन के बीच का जो एंगल है वो हमें फाइंड करना है। यू हैव टू फाइंड आउट एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस। ये ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। टेल मी, पहले हम निकाल लेते हैं इसका स्लोप ना, दैट इज tan थीटा दिया है, tan थीटा पहले हम निकाल लेते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू, tan थीटा बेटा आपका m1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, m1 होना चाहिए, ठीक है। टेल मी हाउ टू फाइंड दिस tan थीटा। क्या हमारे पास इक्वेशन पड़ा है? यस। अगर आपके पास इक्वेशन है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं बेटा, वो यूज करते हैं हम माइनस ए बाई बी वाला फॉर्मूला। वो होता है बेटा माइनस ए बाय बी, बराबर है। सो इज इक्वल टू माइनस, टेल मी यहाँ पर ए कितना है, क्या वो साइन थीटा है? यस सर। ए होता है एक्स का कोएफिशिएंट, तो वो आ जाएगा साइन थीटा। और बी होता है वाई का कोएफिशिएंट, वो आ जाएगा बेटा माइनस कॉस थीटा। क्या आएगा, माइनस कॉस थीटा, बराबर है। तो क्या यहाँ पर बेटा ये माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाना चाहिए। यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, tan थीटा मिल जाना चाहिए। समझ में आ गया बेटा, ठीक है। चलो नाउ m2, m2 मीन्स इस लाइन का स्लोप ना, इस लाइन का स्लोप वो होगा m2। वो क्या आना चाहिए बेटा, वो तो tan अल्फा आएगा ना, यहाँ पर अल्फा है, ठीक है। तो उसके लिए भी फॉर्मूला वही है बेटा, माइनस ए बाई बी वाला फॉर्मूला। सो इज इक्वल टू माइनस, टेल मी यहाँ पर ए का वैल्यू कितना बेटा, वो तो साइन अल्फा है, वो क्या है, साइन अल्फा है। और बी क्या है बेटा, वो तो माइनस कॉस अल्फा है, माइनस कॉस अल्फा है। तो क्या यहाँ पर ये tan अल्फा आना चाहिए? यस सर, आना चाहिए। तो m2 आ गया tan अल्फा, क्या आ गया, tan अल्फा आ गया, ठीक है। टेल मी अब tan ऑफ एंगल बिटवीन दैट टू लाइंस, एंगल बिटवीन व्हाट, दैट टू लाइंस। तो उसके लिए बेटा tan ऑफ एंगल बिटवीन दैट टू लाइंस, तो यहाँ पर हम tan थीटा ही ले लेते हैं, ठीक है ना। तो क्या उसके लिए फॉर्मूला था, उसके लिए फॉर्मूला था बेटा m1 माइनस m2, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। क्या ऐसे ही फॉर्मूला था? यस सर, यही फॉर्मूला तो अभी हमने पढ़ा था। सो इज इक्वल टू, सो इज इक्वल टू, टेल मी m1 क्या है आपका, क्या वो tan थीटा है? ये अलग है बेटा, चाहो तो ये एंगल ए ले लेते हैं हम, ठीक है, tan ए, कंफ्यूजन ना हो आपका। तो यहाँ पर tan ए ले लेते हैं, हमें ए ही फाइंड करना है। सो tan m1 थीटा, tan थीटा है, माइनस m2 आपका tan अल्फा है, अपॉन अपॉन क्या यहाँ पर बेटा 1 प्लस tan थीटा इंटू tan अल्फा आ जाएगा। यस सर, आ जाएगा, आ जाएगा। टेल मी ये किसका फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा है? क्या ये tan ए माइनस tan बी अपॉन 1 प्लस tan ए tan बी है? तो क्या ये tan ए माइनस बी का फॉर्मूला है? यस सर। यहाँ पर ए क्या है, थीटा है, बी क्या है बेटा, अल्फा है। तो ये बन गया बेटा आपका tan ऑफ थीटा माइनस अल्फा, थीटा माइनस व्हाट, अल्फा, ऐसे बन गया। सो टेल मी यहाँ पर ए क्या आना चाहिए? ए तो आपका बेटा थीटा माइनस अल्फा आना चाहिए। ए मस्ट बी इक्वल टू थीटा माइनस अल्फा, थीटा माइनस अल्फा। लेकिन बेटा यहाँ पर हमें पता नहीं कि कौन सा एंगल बड़ा है, बिकॉज लास्ट यहाँ तो हमने मॉड पुट किया था ना, तो यहाँ पर भी आपको मॉड पुट करना पड़ेगा। यू हैव टू पुट व्हाट, मॉड, ठीक है। तो ये आ जाएगा ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ थीटा माइनस अल्फा, थीटा माइनस अल्फा। तो बेटा ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। ऑप्शन ए मस्ट बी व्हाट, योर करेक्ट ऑप्शन। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। समझ में आ गया, ठीक है। चले आगे। सो जस्ट कीप इन योर माइंड दैट बेटा कि दो लाइन के बीच का एंगल निकालना है, तो पहले का एंगल माइनस दूसरे का एंगल कर दो, उसको पुट कर दो मॉड के अंदर, बराबर। दो लाइन के बीच का एंगल निकालना है तो पहले का एंगल माइनस दूसरे का एंगल कर दो, वो आ जाएगा एंगल बिटवीन दैट टू लाइंस। लेकिन वो आपको पुट करना पड़ेगा इन मॉड, इन मॉड, मॉड, अंडरस्टूड, ठीक है। यहाँ पर वो ये प्रॉब्लम किस लिए बेटा लिया हमने, उसी के लिए लिया कि अगर आपको दोनों लाइंस के इंक्लिनेशंस पता है तो हम इजीली बेटा अल्फा थीटा निकाल लेते हैं, और अल्फा सॉरी थीटा अल्फा निकाल लेते हैं, एंड थीटा माइनस अल्फा या तो अल्फा माइनस थीटा क्या होता है बेटा आपका एंगल बिटवीन दैट टू लाइंस होता है। अंडरस्टूड, ठीक है, ओके। चलो चलते हैं आगे। नाउ
द acute एंगल बिटवीन द लाइंस, ये वाला एक लाइन दिया है और ये एक लाइन दिया है, इन दो लाइन के बीच का एंगल हमें निकालना है। यू हैव टू फाइंड आउट एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस। ऑप्शंस बेटा आपके सामने ऐसे पड़े, 60 डिग्री, 75 डिग्री, 45 डिग्री एंड 30 डिग्री, बराबर है, ठीक है। टेल मी, इस लाइन का स्लोप, इस लाइन का स्लोप निकालने के लिए फिर से वही फॉर्मूला, m1 इज इक्वल टू माइनस ए बाई बी वाला फॉर्मूला। यहाँ पर a बेटा -√3 है, -√3 है, और b कितना है, टेल मी, माइनस होता है माइनस ए बाई बी। b कितना है बेटा यहाँ पर, b तो 1 है। x, a जो है बेटा वो x का कोइफिशिएंट होता है, और b जो है वो y का कोइफिशिएंट होता है। तो यहाँ पर ये -√3 है, बराबर है, अपॉन 1। तो क्या यहाँ पर ये √3 बन जाना चाहिए। टेल मी tan ऑफ विच एंगल इज √3। क्या यहाँ पर बेटा tan 60√3 होता है। यस सर, इट मीन्स दैट पहले लाइन का जो इंक्लिनेशन है, देयर फोर θ1 उसको बोल देते हैं हम, θ1 जो है वो मिल गया आपको 60 डिग्री। कैसे मिला समझ में आ गया, बिकॉज पहले लाइन का जो स्लोप है वो √3 मिला हमें। कितना मिला, √3, एंड tan ऑफ विच एंगल इज √3, tan 60√3 होता है। इट मीन्स दैट पहले लाइन का जो इंक्लिनेशन है वो मिल गया मुझे 60, उसे मैंने कह दिया बेटा θ1। क्या कह दिया उसे मैंने, θ1 कह दिया। अब सेकेंड जो लाइन है उसका हम इंक्लिनेशन निकाल लेते हैं। टेल मी m2 के लिए फॉर्मूला क्या होता है बेटा, फिर से क्या वो माइनस ए बाई बी ही होगा। यस सर, तो यहाँ पर आएगा माइनस। टेल मी यहाँ पर a का वैल्यू कितना है, क्या a का वैल्यू -1 है। यस सर, अपॉन b का वैल्यू कितना है बेटा, वो तो √3 है। कितना है वो, √3 है। तो क्या यहाँ पर 1/√3 बनना चाहिए। यस सर। टेल मी tan ऑफ विच एंगल इज 1/√3, tan ऑफ विच एंगल इज 1/√3। क्या tan 30 1/√3 होता है। यस सर, tan 30 1/√3 होता है। तो यहाँ जाएगा tan 30। इट मीन्स दैट इसका जो इंक्लिनेशन है वो आ जाएगा 30। इट मीन्स दैट θ2 जो है वो आ जाएगा 30 डिग्री। क्या आ जाएगा, 30 डिग्री। अब इन दो लाइन के बीच का एंगल निकालना है, तो आपको दोनों के इंक्लिनेशन पता है, तो θ1 माइनस θ2 कर दो, बिकॉज ये बड़ा है आपको पता है अभी, ठीक है। तो क्या यहाँ पर θ1 माइनस θ2 बेटा 30 आना चाहिए, 60 माइनस 30 तो 30 आना चाहिए। तो ये आपका फाइनल आंसर होना चाहिए 30 डिग्री। कैसे आया, समझ में आया क्या बेटा, आंसर इज व्हाट, 30 डिग्री। इज इट क्लियर अप टू दिस पॉइंट। 30 डिग्री हमने कैसे निकाला, समझ में आ गया। ओके बेटा, अगर आपको दोनों के इंक्लिनेशन पता है तो बड़ा वाला इंक्लिनेशन माइनस छोटा वाला इंक्लिनेशन आपको क्या दे देगा, एंगल बिटवीन दैट टू लाइंस दे देगा। अंडरस्टूड बेटा, ठीक है। चले आगे, चलो आगे चलते हैं। नाउ द लाइंस, ये पहला लाइन है, ये दूसरा लाइन है, ये तीसरा लाइन है। दीज लाइंस आर व्हाट, कॉन्ग्रुएंट। देन k इज इक्वल टू, k का वैल्यू आपको निकालना है। टेल मी, अगर लाइंस कॉन्करेंट है तो क्या उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आता था। यस सर। कौन सा डिटर्मिनेंट, पहले ऑप्शन देख लो, कौन सा डिटर्मिनेंट, क्या ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आता था। यस सर, आता था। यहां पर बेटा a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3 हमारे पास है। यस सर, वैल्यूज पुट कर लो। नो हाउ टू फाइंड वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, दैट यू नो वेरी वेल, ठीक है। तो इसे एक्सपांड कर लो, आगे सॉल्व कर लो, आपको k का वैल्यू इजीली मिल जाएगा। k इज इक्वल टू व्हाट, 6। अब डिटर्मिनेंट कैसे निकालना है ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर k का जो वैल्यू है वो आपको बेटा 6 मिल गया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन दिखाई दे रहा है, क्या ऑप्शन डी बेटा आपको करेक्ट दिखाई दे रहा है। यस सर, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। चले आगे, चलो आगे चलते हैं। नाउ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। चलो नाउ यहां पर मैंने क्या किया, देखो एक लाइन ड्रॉ किया यहां पर, दिस इज ए लाइन। इस लाइन का जो इक्वेशन है वो है आपका ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, लीनियर इक्वेशन इन x एंड y ना, ठीक है। यहां पर बेटा मैं एक पॉइंट ले रहा हूं, पॉइंट P, इसके कोऑर्डिनेट्स है x1 y1,
अब इस पॉइंट पी से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं यहां पर, ठीक है। ये उसका फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है, मान लो ये एम है, क्या है बेटा, एम है। तो इस लाइन का इस पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो पी एम है, क्या है बेटा, वो पी एम, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है पी एम। तो ये पी एम ही आपको निकालना है, यू हैव टू फाइंड आउट दिस पी एम, डिस्टेंस पी एम। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है डिस्टेंस पी एम, या तो फिर आप लिख सकते हो रिक्वायर्ड डिस्टेंस इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। टेल मी एक्स वन वाई वन क्या है, दिए हुए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है, और ए बी सी क्या है बेटा, दीज आर दी कॉन्स्टेंट्स इन द गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन। बराबर है, आपको ए बी सी इजीली आप निकाल पाओगे, पॉइंट आपको दिया गया है, बस ये फॉर्मूला यूज करके आपको बेटा रिक्वायर्ड डिस्टेंस निकालना है, वो आप इजीली निकाल पाओगे, इजीली निकाल पाओगे, ठीक है। बाद में बेटा, बाद में, ठीक है। अब ये जो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है ना, इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो ले रहे हम एच कॉमा के, वो ले रहे हम एच कॉमा के। अब ये कोऑर्डिनेट्स भी हमें निकालने होते हैं एच कॉमा के, वो आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे देंगे, या तो फिर वो आपको बेटा ये लाइन का इक्वेशन दे देंगे, पॉइंट दे देंगे, और वो कहेंगे फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। और वो जो कोऑर्डिनेट्स है वो ले लिए मैंने एच कॉमा के, तो आपको एच कॉमा के निकालने हैं, एच और के वैल्यूज निकालने हैं। उसके लिए बेटा हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, देखो यहां पर फॉर्मूला ऐसे होता है एच माइनस एक्स वन, एच माइनस एक्स वन अपॉन ए इज इक्वल टू के माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वल टू होता है बेटा माइनस ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। यही मैंने यहां पर लिखा हुआ बेटा, बस यहां पर रूट साइन नहीं लिखा है, और यहां पर मैंने माइनस साइन दे दिया। सो बाय यूजिंग दीज थ्री, ठीक है, दिस रेशियो इज इक्वल टू, यहां पर एक वैल्यू आ जाएगा, and this ratio is equal to यहाँ पर एक वैल्यू आएगा। so from these two we can easily find the values of h and k, हम easily h और k के वैल्यूज निकाल पाएंगे। तो ये बेटा आपको फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा, बहुत इजी फॉर्मूला है, h माइनस एक्स वन अपॉन ए इज इक्वल टू के माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वल टू माइनस ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। ये यूज करके हम इजीली एच और के निकाल सकते हैं। तो ये आपको लर्न करना पड़ेगा, लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ा, एक बार देख लो आपको वो याद रहेगा, बराबर है, ठीक है। चले आगे, चलो आगे चलते हैं। नाउ इफ length of the perpendicular drawn from the point 4 comma 1 on the line this is 2 units, then the value of k are, k के वैल्यूज आपको ढूंढने हैं, यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ k, k के वैल्यूज यहां पर आपको दिए गए हैं, ठीक है बेटा। इस पॉइंट का इस लाइन से जो डिस्टेंस है वो दिया है 2, यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ k, आपको k के वैल्यूज ढूंढने हैं। तो क्या आप इजीली ढूंढ पाओगे? यस सर, इजीली हम ढूंढ पाएंगे। देखो यहां पर, ठीक है, रिक्वायर्ड डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रिक्वायर्ड डिस्टेंस इज इक्वल टू, क्या वो मॉड ऑफ ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर होता है? यस सर, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर होता है। क्या ऐसे ही होता है? यस सर। ये रिक्वायर्ड डिस्टेंस तो आपको 2 दिया है, 2 दिया है, ठीक है। यहाँ पर मॉड ऑफ, ठीक है, ए कितना है बेटा आपका, ए क्या एक्स का कोएफिशिएंट होता है? यस सर, वो 3 है। टेल मी एक्स वन मीन्स दिए हुए पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट, वो तो 4 है, यहाँ पर 4 आना चाहिए, प्लस टेल मी बी क्या है, यहाँ पर बी क्या -4 है? यस सर, -4 है, इनटू वाई वन कितना है, 1 है, प्लस टेल मी सी कितना है यहाँ पर, सी तो सर के है, सी तो सर के है, अपॉन अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। क्या बेटा यहाँ पर ए का वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वेयर प्लस बी का वैल्यू क्या -4 है, तो यहाँ पर -4 का स्क्वेयर आना चाहिए। सो 2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ क्या यहाँ पर 12, यहाँ पर -4 प्लस के अपॉन
अंडर रूट ऑफ 25 आ जाएगा ना, 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 25, तो क्या यहाँ पर 5 आना चाहिए? यस सर, यहाँ पर 5 आना चाहिए, यहाँ पर 5 आना चाहिए। देखो यहाँ पर क्या यहाँ पर 5 आ जाएगा? यस सर, आ जाएगा। ठीक है, सो अब बेटा यहाँ पर आना चाहिए 2, 2 इज इक्वल टू, यहाँ पर आएगा मॉड ऑफ, टेल मी 12 माइनस 4, क्या यहाँ पर 8 आना चाहिए? यस सर, यहाँ पर 8 आ जाएगा। यहाँ पर 8 माइनस के अपॉन क्या आएगा? यहाँ पर आ जाएगा 5, क्या आ जाएगा बेटा? 5 आना चाहिए। अंडरस्टूड? ठीक है, ओके। अब बेटा यहाँ पर क्या करोगे आप? अगर मॉड निकालना है तो आपको बेटा यहाँ पर प्लस और माइनस गिनना पड़ेगा। अगर आपको मॉड निकालना है, मॉड के बाहर की जो वैल्यू है बेटा वो प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है, या तो फिर आपको दोनों साइड का स्क्वायर लेना पड़ेगा। यू हैव टू स्क्वायर ऑन बोथ द साइड्स। तो उससे अच्छा बेटा हम यहाँ पर प्लस माइनस ले लेते हैं। तो क्या यहाँ पर प्लस माइनस 2 आ जाएगा? प्लस माइनस 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आएगा बेटा इज इक्वल टू, अब मैं मॉड निकाल रहा हूँ बेटा, अब मॉड मैं निकाल दे रहा हूँ, तो यहाँ पर आना चाहिए 8 माइनस के अपॉन 5। अब इस 5 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर आएगा प्लस और माइनस 10, प्लस और माइनस 10 इज इक्वल टू, क्या यहाँ पर बेटा 8 माइनस के आना चाहिए? यस सर। ठीक है, अब ये के माइनस के वहां पर जाएगा, प्लस के बन जाएगा, प्लस के बन जाएगा। यहाँ पर के इज इक्वल टू, क्या यहाँ पर 8 माइनस और प्लस 10 आना चाहिए, माइनस और प्लस 10 आना चाहिए। सो के इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पर माइनस साइन लेता हूँ तो मुझे -2 मिल जाना चाहिए। यस सर, और अगर मैं प्लस साइन लेता हूँ तो k इज इक्वल टू, तो यहाँ पर 18 आना चाहिए। तो k के दो वैल्यूज मिल गए आपको, -2 एंड 18। तो -2 एंड 18 आपके कहाँ पर पड़े बेटा? ऑप्शन ए में पड़े। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, ये ऑप्शन बराबर, -2 एंड 18 ये होना चाहिए बेटा, -2 एंड 18 ये ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। अंडरस्टूड बेटा? समझ में आ गया हमने कैसे सॉल्व किया? क्या आपको ये समझ में आ गया? ठीक है, चले आगे। चले, नहीं बेटा कुछ ना कुछ गलत किया हमने। ओके, समथिंग वेंट रॉन्ग। चलो, क्या रॉन्ग हुआ देखो। यहाँ पर बेटा हमने ये 8 माइनस के लिया ना, यहाँ पर तो प्लस के था, 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 थोड़ा उसकी वजह से हमारा थोड़ा गलत हो गया। ठीक है, चलो चलो फिर से सॉल्व करते हैं बेटा। चलो यहाँ पर ये प्लस कर लेते हैं। ठीक है, देखो अब ये तो 8 यहीं पर रहेगा, ये सॉरी के यहीं पर रहेगा, 8 यहाँ पर आ जाएगा। तो क्या यहाँ पर k इज इक्वल टू प्लस और -10 -8 आ जाएगा? यस सर, आ जाएगा। ठीक है, ओके। नाउ टेल मी, यहाँ पर अगर मैं +10 ले लेता हूँ तो k का वैल्यू क्या आना चाहिए? 10 -8 तो 2 आ जाएगा, कॉमा k इज इक्वल टू, अगर मैं -10 लेता हूँ तो -10 -8 तो यहाँ पर -18 आना चाहिए। तो यहाँ पर 2 -18, ये ऑप्शन बेटा करेक्ट है हमारा। ठीक है ना? कैसे करेक्ट आया, समझ में आ गया? क्या गलती किया था बेटा? देखो हमने एक साइन की वजह से बेटा हमारा आंसर गलत हो गया था, एक साइन की वजह से। यहाँ पर बेटा हमने प्लस के माइनस के ले लिया था, यहाँ पर ऑलरेडी क्या था बेटा? प्लस के था। एक साइन गलत हो गया, हमारा ऑप्शन गलत हो गया था। ठीक है, ओके बेटा। चलो चलो आगे चलते हैं। नाउ लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट P ऑन द लाइन इज, इस पॉइंट P से इस लाइन के ऊपर अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो उसका लेंथ क्या आना चाहिए वो पूछा गया है। दीज आर दी ऑप्शंस, दीज आर दी वर्ड ऑप्शंस। कैसे निकालोगे? ठीक है, देखो पॉइंट तो आपको पता है, क्या लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं? यस सर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर। क्या यहाँ पर bx प्लस ए वाई बी एक्स प्लस ए वाई, नीचे ए बी आएगा, ए बी से बेटा यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर वो ए बी बन जाएगा, यहाँ पर लेके आओ माइनस ए बी बनना चाहिए, इज इक्वल टू क्या 0 आ जाएगा। ये मिल गया बेटा आपको इक्वेशन ऑफ लाइन। क्या मिल गया आपको? इक्वेशन ऑफ लाइन मिल गया। यहाँ से आपको बेटा A1 B1 C1 मिल जाएंगे, या तो फिर ABC मिल जाएंगे, बराबर है। ठीक है, और यहाँ पर बेटा x1 y1 तो आपके पास है, x1 y1 भी ए बी ही है, वो क्या है? ए बी ही है। अंडरस्टूड? ठीक है,
टेल मी रिक्वायर्ड डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? रिक्वायर्ड डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या? मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। क्या ऐसे ही मैंने आपको फॉर्मूला दिया है? यस सर, ऐसे ही फॉर्मूला है। बस आप बेटा वैल्यूज पुट कर लो, ठीक है। चलो इज इक्वल टू, टेल मी ए यहाँ पर क्या है बेटा? क्या ए यहाँ पर बी है? क्या ए यहाँ पर बी है? यस सर। ए क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, वो तो बी है यहाँ पर, बी है। टेल मी x1 कितना है यहाँ पर? क्या x1 ए है बेटा? तो यहाँ पर आ जाएगा ए, यस सर। प्लस टेल मी बी यहाँ पर क्या है बेटा? बी तो यहाँ पर ए है, ओके सर। टेल मी y1 कितना है? y1 तो सर बी है, ठीक है। और c कितना है? वो तो माइनस ए बी है सर, वो कितना है? माइनस ए बी है सर। अपॉन अपॉन क्या? अंडर रूट टेल मी यहाँ पर a क्या है? b है, और b क्या है? a है, तो वो a की हो जाएगा, वो a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर ही आ जाएगा, a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर ही आ जाएगा। क्या यहाँ पर बेटा ये ए बी और ये ए बी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या यहाँ पर बी ए मीन्स ए बी ही मिलेगा आपको, ठीक है। तो क्या यहाँ पर ये मॉड ऑफ ए बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर आना चाहिए? यस सर, ऐसे ही आ जाएगा, और यही होगा रिक्वायर्ड डिस्टेंस, यही होगा रिक्वायर्ड डिस्टेंस। क्या ये ऑप्शन में है हमारे पास? यस सर, ऑप्शन ए है ना। तो ऑप्शन ए जो है बेटा वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है। टिक मार्क इधर है, नहीं बी दिया है, नहीं बेटा ऑप्शन ए ही होना चाहिए। हमने करेक्टली सॉल्व किया है, वी हैव सॉल्व करेक्टली, तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होना चाहिए बेटा। ये गलती से यहाँ पर आया होगा, ये यहाँ पर नहीं चाहिए, तो ये जो ए ऑप्शन है बेटा ये ही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। अंडरस्टूड बेटा, ठीक है। चले आगे, चलो बेटा चलो चलो आगे चलते हैं। नाउ इफ P is the length of the perpendicular from origin, ठीक है, P is the length of perpendicular from origin to the line whose intercepts on the axis are a comma b, then 1 upon a square plus 1 upon b square is equal to, ये हमें निकालना है, ठीक है। अब बड़ा पॉइंट जो है वो ओरिजिन है हमारा। ऑप्शंस आपके सामने ऐसे पड़े हैं, जो पॉइंट दिया गया है वो तो ओरिजिन है जिसके कोऑर्डिनेट्स 0,0 होते हैं, ठीक है। जो लाइन है उसका एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट उन्हें दिया है a कॉमा बी। तो उस लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए हम टू इंटरसेप्ट फॉर्म यूज करेंगे। क्या वो ऐसे होता है? x अपॉन ए प्लस y अपॉन बी इज इक्वल टू 1 होता है। तो इस लाइन का इक्वेशन तो यही आ जाएगा, ठीक है। इसे हम मॉडिफाई करेंगे तो क्या यहाँ पर बेटा इक्वेशन ऐसे आना चाहिए, बी एक्स प्लस ए वाई माइनस ए बी क्या इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा। तो यहाँ से बेटा आपको ए बी और सी तो मिल जाएंगे। x1 y1 तो 0 0 ही है, x1 y1 क्या है? 0 0 ही है। और जो रिक्वायर्ड डिस्टेंस है बेटा वो तो p है, p इज द रिक्वायर्ड डिस्टेंस। तो रिक्वायर्ड डिस्टेंस p इज इक्वल टू मॉड ऑफ टेल मी फॉर्मूला क्या होता है? ax1, ठीक है, x1 तो 0 है तो पहला टर्म 0 बन गया, प्लस by1, y1 भी 0 है, ये x1 y1 है, तो सेकेंड टर्म भी बेटा यहाँ पर 0 हो गया, ठीक है। लास्ट टर्म क्या होता है? प्लस c होता है, c तो यहाँ पर माइनस ए बी है, अपॉन क्या होता है? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। टेल मी यहाँ पर a क्या है? b है, और b क्या है? a है, तो यहाँ पर नीचे ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर ही आना चाहिए, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर ही आना चाहिए। तो क्या यहाँ पर बेटा p इज इक्वल टू क्या यहाँ पर मॉड ऑफ माइनस ए बी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर मिल जाएगा? यस सर, मिल जाएगा, ठीक है। सो इज इक्वल टू नाउ बेटा मॉड हटाने के लिए जस्ट कीप इन योर माइंड बेटा, अगर आपको मॉड हटाना है तो आपको दोनों साइड का स्क्वायर लेना पड़ता है टू रिमूव दी मॉड।
यू हैव टू स्क्वेयर बोथ द साइड्स। तो अगर मैं दोनों साइड का स्क्वेयर ले लेता हूं तो यहाँ तो पी स्क्वेयर आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा पी स्क्वेयर, क्या आएगा यहाँ पर बेटा, पी स्क्वेयर आना चाहिए। पी स्क्वेयर इज इक्वल टू, यहाँ पर माइनस का स्क्वेयर तो प्लस बन जाएगा, ऊपर आएगा बेटा ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर, नीचे ये रूट निकल जाएगा, तो क्या यहाँ पर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर आ जाएगा, बराबर है। अब बेटा हमें निकालना है ये वाला टर्म, तो हम क्या करते हैं, ये ऊपर जाएगा ये नीचे आएगा, यहाँ पर ये p ऊपर आ जाएगा, p पीछे नीचे आएगा, तो क्या यहाँ पर ऐसे आना चाहिए। देखो यहाँ पर मैं यहाँ पर सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है, इसको रफ कर लेता हूँ। देखो यहाँ पर ये ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर ये ऊपर आ गया ना, ठीक है, ये नीचे आ जाएगा, ये आ जाएगा ए स्क्वेयर इंटू बी स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या, 1 अपॉन पी स्क्वेयर आ जाएगा, ये नीचे चला गया, मैं इसे नीचे ले गया, ठीक है। अब ये ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर मैं इसके नीचे और इसके नीचे सेपरेट दे पाऊंगा ना, यस सर। तो जब हम इसके नीचे देंगे तो यहाँ पर ए स्क्वेयर तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आएगा 1 अपॉन बी स्क्वेयर, क्या आएगा 1 अपॉन बी स्क्वेयर आना चाहिए, प्लस जब हम इसके नीचे देंगे तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, ये बी स्क्वेयर तो कैंसिल हो जाएगा, ये 1 अपॉन ए स्क्वेयर आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या मिला बेटा मुझे, क्या 1 अपॉन पी स्क्वेयर मिल गया, ठीक है। तो क्या यही आपको ढूंढना था, 1 अपॉन ए स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वेयर का वैल्यू ही आपको ढूंढना था, वो आपको मिल गया 1 अपॉन पी स्क्वेयर। क्या 1 अपॉन पी स्क्वेयर हमारे पास है, यस सर, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है। सो ऑप्शन डी इज व्हाट, करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी इज व्हाट, करेक्ट ऑप्शन। अंडरस्टूड बेटा, समझ में आ रहा है। यहाँ पर बेटा आपका रियल क्रैश कोर्स हो रहा है, चाहो तो आप कंपेयर कर लो बाकी लोगों से, ठीक है, वो कितना लेते हैं, किस टाइप के सम्स लेते हैं, कैसे लेते हैं, वहाँ पर अननेसेसरी बेटा टाइम पास बहुत ज़्यादा हो जाता है। हमारे यहाँ पर बेटा बातें कम काम ज़्यादा होता है, ठीक है, बराबर है, ठीक है बेटा। चलो आगे चलते हैं। नाउ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ the foot of the perpendicular from the point on the line are, ठीक है, मैंने आपको फॉर्मूला दिया है, ठीक है। चलो ऑप्शंस ये आपके सामने पड़े हैं, क्या बेटा आपके पास यही था फॉर फाइंडिंग फुट ऑफ द परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट्स, h कॉमा k के कोऑर्डिनेट्स। टेल मी यहाँ पर a कितना है बेटा, क्या a 1 है, a आपका 1 है। टेल मी बी क्या है, क्या बी आपका -3 है, यस सर। सी कितना है, एंड सी इज इक्वल टू 7 है सर। क्या यहाँ पर ये x1 y1 है, ये सब कुछ आपको पता है। यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट, h एंड k, h और k आपको निकालने हैं। तो क्या उसके लिए मैंने आपको इक्वेशन दिया था, h माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू k माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू बेटा माइनस a x1 प्लस b y1 प्लस c अपॉन a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर। अब ए बी सी क्या है, x1 y1 क्या है, ये आपको पता है। तो ये जो टर्म है इसका वैल्यू चाहो तो पहले आप निकाल लो, ठीक है। इसका जो वैल्यू है मैंने निकाल लिया, देखो वैल्यूज पुट कर लो, आगे सॉल्व कर लो, वो -1/5 मिल गया आपको। क्या मिल गया आपको, -1/5 मिल गया इस टर्म का वैल्यू। अब ये ले लो बेटा h माइनस x1, टेल मी x1 कितना है, यहाँ पर 1 है, अपॉन a कितना बेटा, a भी तो 1 है, इज इक्वल टू इस टर्म का वैल्यू हमने निकाला है -1/5, ठीक है। तो यहाँ पर ये h माइनस 1 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, -1 वहाँ पर चल गया, +1 बन गया, तो h इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 माइनस 1/5। इस 1 को इस 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो ऊपर आएगा 5 माइनस 1 इज व्हाट, 4/5, तो h आ गया 4/5। तो कहाँ पर x कोऑर्डिनेट 4/5 है, ढूंढ लो पहले, कहीं दो जगह पे तो नहीं है, नहीं एक ही जगह पे बेटा 4/5 है। तो क्या यही ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, ओके। तो यहाँ पर बेटा बी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। देखो एक ही कोऑर्डिनेट निकाला, दूसरा कोऑर्डिनेट निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। हाँ अगर दो ऑप्शन में 4/5 होता तो आपको बेटा यहाँ पर k का वैल्यू भी ढूंढना पड़ता, वो तो आप इजीली ढूंढ पाते ही ना बेटा, वो आप इजीली ढूंढ पाते हैं। यहाँ पर जैसे हमने टाइम सेव कर लिया, हमने चेक कर लिया किस ऑप्शन में 4/5 आ रहा है, एक ही ऑप्शन में आ रहा है, तो वही आपका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है, ओके। चलो बेटा चलते हैं आगे। नाउ इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी, ये बेटा आ गया लोकस वाला क्वेश्चन,
लोकस क्या होता है बेटा? इट इज सेट ऑफ पॉइंट्स, set of points which will satisfy some particular condition. It is a set of points which will satisfy a particular condition. That set of points is called as what? Locus. Is called as what? Locus. ठीक है। अब बेटा हम पॉइंट, कोई भी एक आर्बिट्री पॉइंट ले लेंगे उस लोकस के ऊपर, उसके कोऑर्डिनेट्स ले लेंगे हम x कॉमा वाई, एंड बाय यूजिंग दैट एक पॉइंट हम एक इक्वेशन फॉर्म करेंगे इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई। उसे कहेंगे बेटा इक्वेशन ऑफ दैट लोकस, इक्वेशन ऑफ दैट लोकस। तो यहाँ पर आपको इक्वेशन ऑफ लोकस ही निकालना है, और कंडीशन क्या दिया गया है कि ए और बी, ये जो लाइन है इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है उसका इक्वेशन आपको निकालना है। देखो यहाँ पर ये आपका ए बी लाइन है, यहाँ पर पॉइंट ए है, यहाँ पर बेटा पॉइंट बी है, ठीक है। ये उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होना चाहिए। क्या ये उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होना चाहिए? दिस डिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू दिस डिस्टेंस, बराबर है। इट मीन्स दैट अगर यहाँ पर ये सारे पॉइंट्स हैं ना, यहाँ पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है, एंड सेट ऑफ ऑल दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड एज लोकस, इज कॉल्ड एज व्हाट? लोकस, ठीक है। इन सारे पॉइंट का जो सेट है बेटा उसे हम कहते हैं लोकस, और उसी लोकस का बेटा हमें निकालना है इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ लोकस, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ पॉइंट पी, एनी आर्बिट्ररी पॉइंट, पॉइंट पी, जिसके कोऑर्डिनेट्स मैं ले लूंगा x कॉमा वाई, तो टेल मी क्या ये डिस्टेंस ए पी और ये डिस्टेंस बेटा बी पी, ठीक है, ये दोनों डिस्टेंसेस भी इक्वल होने चाहिए? यस सर, ये दोनों डिस्टेंसेस भी इक्वल होने चाहिए, बिकॉज ये जो सारे पॉइंट्स है दे आर लाइंग ऑन व्हाट? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो ये सारे जो डिस्टेंस है बेटा ये क्या होने चाहिए? इक्वल ही होने चाहिए। क्या होने चाहिए? इक्वल ही होने चाहिए। तो वो कंडीशन लेके अब हम एक इक्वेशन फॉर्म करेंगे। ऑप्शंस बेटा आपके सामने पड़े हैं, ऑप्शंस आर इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है। देखो क्या डिस्टेंस ए पी इज इक्वल टू डिस्टेंस बी पी आना चाहिए? यस सर आना चाहिए। ए के कोऑर्डिनेट्स बेटा लिख लो चाहो तो -2,3 है, और बी के जो कोऑर्डिनेट्स है क्या वो 6,-5 है? यस सर ऐसे ही कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। क्या यहाँ पर डिस्टेंस ए पी मस्ट बी इक्वल टू डिस्टेंस बी पी? ऐसे ही होगा बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या डिस्टेंस फॉर्मूला ऐसे ही होता है? अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर। तो मान लो ये x2 y2 है, ये x1 y1 है, तो क्या यहाँ पर x माइनस x1 तो -2 है, तो बीच में माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, +2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, y1 आपका y है माइनस y2 आपका 3 है, का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या यहाँ पर बेटा ऐसे आ जाएगा? थोड़ा सा इसे साइड में ले लेते हैं, ठीक है, इसे हम साइड में ले लेते हैं तो आपको जगह मिल जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर ले लेता हूँ मैं, ठीक है। चलो सो इज इक्वल टू बी पी, वो भी बेटा अंडर रूट डिस्टेंस फॉर्मूला ना, अंडर रूट ऑफ यहाँ पर आएगा x2 माइनस x1, तो यहाँ पर आएगा x माइनस सिक्स ब्रैकेट स्क्वेयर प्लस y2 माइनस y1, y माइनस माइनस प्लस 5 ब्रैकेट स्क्वेयर, ऐसे ही आना चाहिए। यस सर ऐसे ही आ जाएगा। नाउ स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स बेटा क्या रूट साइन निकल जाएंगे? क्या रूट साइन निकल जाएंगे? यस सर। अब यहाँ पर मैं यूज करूंगा a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वेयर वाला फॉर्मूला। सो एज पर दैट फॉर्मूला क्या यहाँ पर एक्स स्क्वेयर प्लस क्या यहाँ पर बेटा 4x प्लस 4 आना चाहिए? यस सर। प्लस क्या यहाँ पर a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वेयर वाला फॉर्मूला, तो एज पर दैट फॉर्मूला वाई स्क्वेयर माइनस 6y प्लस 9 आना चाहिए? यस सर। इज इक्वल टू क्या यहाँ पर बेटा एक्स स्क्वेयर प्लस सॉरी माइनस 12x आ जाएगा? क्या प्लस 36 आना चाहिए? यस सर। प्लस क्या यहाँ पर वाई स्क्वेयर प्लस 10y प्लस 10y कैसे आ रहा है? समझ में आया क्या? ठीक है, मैं a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वेयर a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वेयर वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ। प्लस यहाँ पर क्या आना चाहिए? क्या यहाँ पर बेटा 25 आ जाना चाहिए? यस सर आ जाएगा। क्या ये एक्सपांशन आपको समझ में आ गया? यस सर समझ में आ गया। तो क्या यहाँ पर ये एक्स स्क्वेयर, ये वाला एक्स स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा, ये वाई स्क्वेयर, ये वाला वाई स्क्वेयर
कैंसिल हो जाएगा। तो एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर के टर्म्स तो कैंसिल हो गए, ठीक है। नाउ टेल मी 4x, ये वाला 4x, ये बेटा यहाँ पर -12x इस साइड आएगा तो +12 बन जाएगा, तो 4x + 12x, क्या यहाँ पर 16x आना चाहिए? यस सर, 16x आना चाहिए। टेल मी ये -6y और ये 10y अगर इस साइड आ जाता है तो वो भी -10 में बन जाएगा, तो -6y -10y, तो क्या -16y आना चाहिए? यस सर आना चाहिए, ठीक है। नाउ टेल मी यहाँ पर 4 + 9 कितना आएगा? 4 + 9 सर यहाँ पर तो 13 आना चाहिए। यस सर 13, और यहाँ पर बेटा ये यहाँ पर आ गया 25, और ये -25 + 20 यहाँ पर गया तो -20 बन जाएगा, तो यहाँ पर 13 - 25 ऐसे आ जाना चाहिए, ठीक है। कुछ गलत तो नहीं कर रहे हम, ठीक है। 36 भी पढ़ा है यहाँ पर, 36 भी पढ़ा है यहाँ पर, तो 36 + 25 61, 61 माइनस ये आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या 48 बनेगा। यस सर यहाँ पर 48 बन जाएगा, तो वो तो आर एच में, ठीक है, आर एच ले लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं 48। यस सर 48 यहाँ पर लिख दो। समझ में आ गया? थ्रू आउट 16 से डिवाइड कर लो, तो क्या यहाँ पर x - y = 48 डिवाइड बाई 16, तो क्या 3 आ जाएगा? क्या x - y = 3 ऐसे कहीं दिखाई दे रहा है? x - y = 3 है बेटा, ऑप्शन डी है आपके पास। सो ऑप्शन डी इज व्हाट? करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन डी इज व्हाट? करेक्ट ऑप्शन है। अंडरस्टूड बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा ये भी चैप्टर हमारा खत्म हो गया, दैट इज व्हाट? स्ट्रेट लाइन। कल हम पढ़ेंगे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, 12th वाला चैप्टर। बेटा यहाँ पर सब कुछ बहुत अच्छी तरह से हो रहा है। अब मैं सारे PYQs डाल दूंगा, वो आपने सारे PYQs देख लेने हैं, सॉल्व करने हैं, ठीक है। कल शाम में हम मिलेंगे बेटा, और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन खत्म कर देंगे। डेली एक चैप्टर बेटा हमारा खत्म हो रहा है, बहुत अच्छी तरह से खत्म हो रहा है। चलो बेटा, बाय फॉर टुडे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ बेटा, बाय।